ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं ज्ञातं गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे अनुरोध है कृपा करके अहाँ सबके साइड में बुक स्टॉल लगल है। ये अपना के जे हिंदुत्व के बचाव की है। वास्तव में हम अपने हिंदू समझे छिए, हिंदू के वास्तव में बचाव की है। तो अपने सब परिवार में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, अन्य शास्त्र सब रखे के जरूरी है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कई गांव में समय मिला हरे राम चीज के पहले से राम राम देव। जब अपन हिंदुत्व के सामग्री, हिंदुत्व के जे विधान छे, हिंदुत्व के जे नियम नीति नियम छे, वहाँ ने जनबे तो हम अहाँ कहबे कि मुस्लिम हमरा पर हमला करे छे, क्रिश्चियन हमरा पर हमला करे छे, बुद्धिस्ट हमरा पर हमला करे छे। ई कहे कि हमरा अहाँ के कोनो जरूरी नहीं छे आ कोनो हमरा अहाँ के मुंह नहीं रह जते। कारण हम अहाँ हिंदुत्व बचेबे केना कर सेहा चीज थाने छे तो दोसर के अपने हमला करते। कहावत है ना, घर के गार्जियन कमजोर बचा है तो पड़ोसी आए तो काट दबा छे। तो यह चीज भ रहा है कि अपन हम अहाँ के जे हिंदुत्व के अस्तित्व छे वो हम अहाँ नहीं जान रहल छे। एहि लेकर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण अनेक प्रकार के शास्त्र हुए रखल छे। अहाँ सब लकर अपन बच्चा बच्ची के अपना घर समुदाय के आ सबसे बड़का चीज है कि अपन सनातन धर्म के बचावे के लिए अभियान में जुट सके छे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी कथा करेंगे वो राम जी का ही होगा, है ना। कहते हैं कि राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर है, इनके नयन चपल विशेष। कि राम कृष्ण दोनों एक ही है, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि एक का नयन है जो थोड़ा गंभीर है और दूसरा का नयन चपल विशेष कि थोड़ा चकचक करते हैं। हमारे जो राम जी है वो बहुत गंभीर है, कहीं भी रहेंगे तो ऐसे देखेंगे, सीधा देखेंगे, इधर उधर ज्यादा नहीं देखते। लेकिन जो हमारे कृष्ण जी है तो चपल विशेष, यानी कि चक 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 करता रहता है बच्चा की तरह, है ना। तो दोनों बस इतना ही अंतर है, दोनों वही है, राम वही है, कृष्ण वही है। तो जब हम अगर मिस्टेक से कृष्ण ही बोलते चाहे राम भी बोले तो यहाँ पर राम ही कथा चले, राम ही माने आपको, है ना। और हम मिथिलावासी है, हमारा तो पौना है ना, पौना ही लगेगा तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं। मिथिला में इतना स्वतंत्रता है कि भगवान को गाली देते हैं। कहीं दूसरा जगह कोई गाली देगा भगवान को तो अपराध लग जाएगा, दे सकते कहीं और पे। और हमारे यहाँ कहते हैं यो पौना ये मिथिले में रहो, है ना। तो उससे भी आगे आगे क्या क्या कहते हैं माता जी से। तो ठीक है, हम आज चलेंगे कथा के दूसरे दिन पर। तो आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा स्थापित त्रिदिवसीय रामचरित कथा पे, जिसका दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने बहुत कुछ श्रवण किया, जैसे कि भागवतम जी रामचरित जी का मान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हल्ला मत करिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग का साउंड ऊपर तक आता है, तो आप शांत रहेंगे तो कहने में अच्छा लगेगा। ऐसे भी थोड़ा शांत
तो कल हम लोगों ने बहुत चीज श्रवण किया, महात्मा भी श्रवण किया, और जो भगवान तुलसी ने 7 श्लोक में रामचरित मानस का प्रणाम किया है वो भी हमने श्रवण किया। और आज चलेंगे आगे। तो कहते हैं इस संसार में जितने भी लोग हैं वो प्राय सब दुखी हैं। इस संसार को ही कहा जाता है दुखालय शाश्वत, कि यहाँ पे सभी व्यक्ति क्या है, दुखी है, कोई यहाँ पे सुखी नहीं है। कहते कैसे ये संसार को कहते संसार दावा मल्ली भगवत रामय तारू। ठीक है, बीच में तो कहते हैं यहाँ पे सभी लोग क्या है, दुखी है, कोई सुखी नहीं है। ये संसार दवानल के समान जल रहा है, हम लोग सब यहाँ पे ये दवानल के समान है। जैसे जंगल में आग लगता है ना, वहां पे जितने भी जीव रहते हैं सब जल जाते हैं। जब जंगल में आग लगता है उसे दवानल कहते हैं। तो कहते हैं कि जंगल में जब आग लगता है तो आग लगने का कारण कोई और नहीं होता। जो जंगल में जब बांस का वृक्ष होता है, आपस में जब घर्षण होता है उसी के कारण उसमें आग लगता है। और आग ऐसे वैसे नहीं लगता, इतना भीषण आग लगता है कि फिर हम चाहे तो मनुष्य से बंद भी नहीं कर सकता। उसके लिए वर्षा पे पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं कि जब तक वर्षा नहीं आएगा तब तक वो बंद नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो हमारे मनुष्य जीवन है उसमें भी क्या है, दुख है। और दुख का कारण कोई और नहीं, दुख का कारण हमारे कर्म ही है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसी अनुसार हमें दुख और सुख की प्राप्ति होता है। हाँ, ये हो सकता है कि भगवान किसी और को निमित्त बनाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में शायद वो नहीं रहता तो हम सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान क्या करते हैं, किसी और को निमित्त बनाते हैं। और कहते हैं जिस प्रकार जंगल में आग लगने के बाद, भीष्म आग लगने के बाद सब कुछ जलने लगता है, वहाँ के जितने पेड़ पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, सब जलने लगते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। और जैसे बारिश का पानी आता है तो पूरा शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में दुख और कष्ट आने लगे तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। और जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो अपनी कृपा के पानी से क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जितने प्रकार के कला है वो सब क्या करते हैं, दूर कर देते, सबको शांत कर देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु की शरण में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुरु कौन है। हम लोगों ने सुना कि मनुष्य का प्रथम गुरु कौन होता है, माता पिता होता है ना। उसका प्रथम गुरु माता पिता होता है। लेकिन क्या अभी कलयुग के जो माता पिता है वास्तविक गुरु है, ये भी विचारने की बात है। महाभारत के युद्ध में जब गीता में ये प्रसंग आता है, अर्जुन क्या करता है, अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ देते हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं। भगवान को कहते तुम युद्ध नहीं करने वाला। तो भगवान कहते कि अरे युद्ध करो, तुम युद्ध करने आए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, यहाँ पे युद्ध करना है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल से देते हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका पहला कारण लेते हैं कि चाहूंगा तो मैं इन सबको अभी मार सकता हूँ, जितने भी यहाँ पे सैनिक है सबको मैं मार सकता हूँ। लेकिन जितने सैनिक है वो सब क्या है, जवान है। और जवान तो स्वाभाविक इन लोगों का शादी हुआ होगा, इनके पत्नी होंगे। और जब पत्नी है तो पत्नी जवान होंगे, क्योंकि ये सब भी जवान है। तो अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो किसी और के साथ संबंध बनाएंगे, और किसी और के साथ संबंध बनाएंगे तो उसे अवांछित संतान की प्राप्ति होगा। कहते संत क्या करेंगे, अवांछित संतान की प्राप्ति होगा। और जैसे वो अवांछित संतान अपने पूर्वज को पिंड देंगे तो उसके पिंड खाने के कारण क्या होगा, उसके पितर जो ऊपर के लोक में है वो सब नीचे के लोक में गिर जाएंगे, यानी कि ऊपर स्वर्ग से सीधा नर्क में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं इन सबको नहीं मारूंगा। और इतना ही नहीं, कहते कि सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा इन सबको मारने से। और हमारे समाज में कहने का भी यही चल रहा है। ये थोड़ा अभद्र बात है, कहने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, लेकिन प्राय भी देखा जाता है कि जितनी भी माता जी है, प्रभु जी से सबका अलग अलग चलता रहता है, चक्कर चलता है। अपने पति के साथ छोड़कर दूसरे के साथ में रहता है। ये कलयुग का प्रभाव है। सूत गोस्वामी लिखते हैं कि कलयुग में स्वाभाविक है कि लोगों के अपने पति की छोड़ करके दूसरे के पति में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा लगेगा, ज्यादा पति के दूसरे के पति की बड़ाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा। यही कलयुग है। और कलयुग में क्या होता है, देखिए
हम क्या करते हैं, प्रथम माता पिता को क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। और माता पिता गुरु मानेंगे, और बच्चा ज्यादा किसके साथ रहते हैं, माता के साथ, है ना। मम्मी के साथ ज्यादा रहते हैं बच्चे। तो अगर कहते हैं कि बच्चा अगर मम्मी के साथ रह रहा है, तो मम्मी जैसे जैसे आचरण करेंगी बच्चे भी वैसे सीखते हैं, सीखते हैं ना। तो वैसे ही आचरण सीखेंगे। तो इसीलिए माता जी सबको चाहिए कि वो थोड़ा अच्छे से रहे। कहते किसी परिवार का अगर एक स्त्री बिगड़े, पुरुष बिगड़े, एक पुरुष बिगड़े तो बस पुरुष तक सीमित रहता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है परिवार में। लेकिन अगर उसी परिवार की एक स्त्री बिगड़ जाती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बच्चे उसके साथ रहते हैं। और माता पिता यद्यत आचरित श्रेष्ठ, कि जैसे जैसे बड़े क्या करते हैं, आचरण करते हैं, छोटे छोटे उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे मम्मी पापा को देखते हैं वैसे ही करते हैं। अभी हमारे समाज की बहुत दुर्बलता है। लोग कहते हैं कि हम बहुत फ्रैंक है, अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक है, कि पी लेते हैं, कुछ भी अभद्र बातें कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब कुरीति है। हमारे सभ्यता में ये सब नहीं है। हमारे यहाँ तो वर्णाश्रम धर्म फॉलो किया जाता है, उस प्रकार धर्म के साथ आचरण किया जाता है, एक प्रतिबद्धता रहता है। ये नहीं कि शादी करते गए, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, ये नहीं है। और इन सब को समझने के लिए हमें शास्त्र के अनुसार जाना चाहिए, और उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी हम उसी प्रकार क्या कर सकेंगे, आचरण कर सकेंगे। तो इसी प्रसंग में क्या आता है, रामचरितमानस में एक बार बाबा तो शिव जी बैठे रहते हैं, और शिव जी को ध्यान आता है कि नहीं, मुझे अब राम जी के बारे में कुछ सुनना चाहिए। तो राम जी के बारे में सुनना चाहे तो वो बैठे रहते हैं, लेकिन शिव जी के संग में कौन रहते, तभी सती जी रहते। सती जी कहते कि चलो मैं जाता हूँ राम जी के चरित्र सुनने, तुम भी मेरे साथ चलो, कुंभज ऋषि के पास चलते हैं, वहां पे दोनों को जाकर के रामचरितमानस सुनेंगे, भगवान राम के बारे में पवित्र गाथा सुनेंगे। तो सती जी कहते हैं हाँ ठीक है हम चलेंगे। तो दोनों जाते हैं। तो जब जाने लगते हैं तो बहुत साधु लोगों से संबोधित करते हैं कि देखो शिव की भारिया जा रही है। कहते हैं कि कहीं भी अगर जाना हो धर्म के कार्यक्रम में तो पति पत्नी को साथ जाना चाहिए, ज्यादा फल मिलता है। तो दोनों जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। और जैसे ही क्या करते कुंभज जी स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस, तो ये सुनना प्रारंभ करते हैं। सुनते सुनते कथा में बहुत बड़ी खराबी है कि जब आप सुनने लगेंगे तो नींद आने लगेगा। बाहर के लोग नींद की गोली खाते सोने के लिए, लेकिन कथा में थोड़ा देर बैठिए ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। जिसको नींद ना आने की बीमारी आकर बैठ सकती है, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा कुछ समय के बाद, है ना। तो क्या होता है, अब सती जी सो गए, बैठे बैठे वो सो गई। अब सो गए और रामचरितमानस इधर खत्म हो गया। जैसे ही खत्म होते तो कहते श्यावर रामचंद्र की जय जय करके और जाने लगते। शिव जी अब कहते कि चलो हम चलते हैं, कैलाश चलते हैं। और कैलाश आते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि राम जी वहां पे लीला कर रहे हैं। और लीला क्या चल रहा है, वियोग का लीला चल रहा है कि माता सीता को रावण ने हर लिया है और राम जी अब कर रहे हैं विरह में एकदम व्याकुल हो रहा है। और ऐसे विरह नहीं है, वो वहां पे जितने लता पता है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे कीट पतंग है, जानवर, उन सबसे पूछते, कहते हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। कहते कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखा है कि जो सीता मृग नैनी है, जिसके नयन मृग के समान है, हरिण के समान जिसके नयन है, वो सीता को तुमने देखा है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। इस प्रकार व्याकुल होकर के वो खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। जब ऐसे रो रहे हैं तो शिव जी तो कथा सुने थे कि भगवान ये लीला करना है, लीला पुरुषोत्तम है, यहाँ पे लीला कर रहे हैं। तो शिव जी दूर से ही दंडवत कर लेते, दूर से प्रणाम कर लेते और जाने लगते हैं। तो सती जी पूछते कि ये कौन है, तो कहते यही रामचंद्र जी है, इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे रामचरितमानस में सुना था। तो पार्वती सती जी तो सो गई थी, तो उसे लगता है कि नहीं ये भगवान थोड़ी हो सकता है, भगवान लड़की के लिए रो रहा है, एक पत्नी के लिए रो रहा है, उसे दुख लगता है कि नहीं ये भगवान नहीं हो सकता, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। लड़की का स्वभाव होता है तो एक बार में कुछ नहीं समझती है ना, थोड़ा मंद होती है, मंद से मंद मती है ना, कली का प्रभाव। कली में कहते हैं मंद से मंद मती मंद आयु पद रहेगी, उसका आयु भी कम है और मंद बुद्धि है। तो क्या होती है कि वो कहती कि नहीं मैं जब तक खुद से परीक्षा नहीं लूंगी मुझे विश्वास नहीं होगा कि यही रामचंद्र जी है। तो शिव जी कहते कि देखो ये भगवान है, इसको परीक्षा लेना इतना अच्छा नहीं है कि परीक्षा मत लो। लेकिन क्या करते हैं, कहते कि 3 प्रकार के जो हट होते हैं ना, बहुत बड़े हट होते हैं, स्त्री हट, बाल हट और राज हट। ये जब तीनों अर्ज आए कि मुझे ये करना है तो करना है। बच्चा को अगर चाहिए वो बोल देगा कि तो उसे चॉकलेट चाहिए तो आप उसे पीटते पीटते मार दीजिए, लेकिन वो फिर भी कहेगा कि पापा चॉकलेट है ना, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। तो कहते बाल हट, ये जो बाल हट है बहुत भारी है,
कि जब तक आप उसकी इच्छा पूरा नहीं करेंगे तब तक वो शांत होने वाला नहीं। उसी प्रकार कहते हैं स्त्री हक, सॉरी राजहक। पहले जब राजा सोच ले कि मुझे ये करना है तो करके रहेगा, भले उसके लिए कुछ भी उसे करना पड़े, राजा करने के लिए तैयार है। कितना भी धन उसमें खर्च करना पड़ेगा वो तैयार है करने के लिए। और तीसरा हक क्या है? स्त्री हक, कि अगर स्त्री सोच ले कि मुझे ये करना है, अगर बोल दे आज अभी यहाँ पे बोल दे कि प्रभु जी मुझे आज मैके जाना है, तो किसकी हिम्मत है यहाँ पे कि आप बोल देंगे कि नहीं नहीं जाओ? बोल सकते हैं आप लोग? आप लोग को फिर से यहाँ से घर जाना है, ठीक है, आंसर मत दीजिए, है ना, घर भी जाना है, घर में फिर झगड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है? स्त्री हक वो भी बहुत विस्तार है। परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मनुष्य सब सुखी रहते हैं, लेकिन जैसे जिंदगी में स्त्री आती है तो स्त्री ही दुख का विस्तार है। जैसे ही वो आए तो फिर दुख का विस्तार हो गया कि ये चाहिए, आज साबुन नहीं, तेल नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। सुख भी होता है, वो क्षणिक सुख होता है, सुख लगता है लेकिन सुख नहीं रहता है। सुख और दुख तो लगा रहना है। हम पूछ रहे प्रभु जी आपको घर जाना है? डरने की बात नहीं, माता जी नहीं आई है, अभी यहीं पे बैठे हैं हम लोग, बस कोई नहीं बोलेगा, कोई मत बोलेगा कि प्रभु जी ने कुछ बोला है। तो क्या कहते हैं कि स्त्री दुख का विस्तार है, लेकिन किसके लिए दुख के विस्तार है? जो स्त्री को भोग दृष्टि से देखते हैं कि नहीं बस स्त्री भोग के लिए है, उसके लिए दुख है। नहीं तो स्त्री माता भी है और बहन भी है। अगर माता बहन की दृष्टि से देखे हम तो दुख की नहीं, सुख की पूरा है। वो क्या है? सुख की विस्तार है। एक स्त्री ही माता बनती है और एक स्त्री ही बहन भी बनती है। और जब पत्नी के रूप में आते तो हम उसे भोग की दृष्टि से देखने लगते हैं कि नहीं बस इसके साथ शारीरिक संबंध है मेरा, भोग भोगना है, तो फिर दुख का विस्तार हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि उसको माता और बहन की, पराई स्त्री पूर्व स्त्री को पराई बहन और माता की दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो क्या कहाँ पे थे हम लोग? रामचरित में, है ना। तो राम जी क्या करते हैं कि रो रहे, खूब रो रहे हैं, और सती जी कह रहे हैं कि नहीं मैं परीक्षा लूंगी। तो अब शिव जी भी हार गए। देखिए माता जी के आगे भोला बाबा भी हार गए। भोला बाबा कहते कि ठीक है, कि जो तुम्हें ठीक लगा है कर लो। कहते कि गृहस्थ को अगर चाहिए कि जिंदगी में ज्यादा खुशी चाहिए तो दो चीज याद कर लो, जहाँ ठीक हो और तुम ही ठीक हो। जब भी माता जी कुछ बोले तो कह दीजिए कि ठीक है, और फिर कुछ बोले तो कहा हाँ आप ही ठीक है, कि आपसे बाकी कोई हो ही नहीं सकता। फिर देखिए कितना मजा आएगा आपकी जिंदगी में। एक हमारे प्रभु जी थे, वो सुना रहे थे कि एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत खुश रहते थे अपनी पत्नी के साथ। तो एक व्यक्ति उससे पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग इतने खुश क्यों है? कि कभी आप लोगों के आपके पति पत्नी में मैंने देखा है कि झगड़ा नहीं हो रहा, बहुत खुश है आप लोग। तो कहते हैं उसका एक कारण है। तो कहते कौन सा कारण? तो कहते कि देखो जितने भी छोटे छोटे डिसीजन है ना, छोटे छोटे निर्णय लेना है वो माता जी ले लेती है, और जितने बड़े बड़े निर्णय लेना है वो सब मैं ले लेता हूँ। तो व्यक्ति कहते बड़े बड़े निर्णय कौन से निर्णय आप लेते हैं? तो कहते हैं कि देखो मैं घर में बैठता हूँ ना, तो मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि मोदी को ऐसा करना चाहिए था, है ना, कि अमेरिका वाले ऐसा करता तो शायद ठीक रहता, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता तो ठीक रहता, ये नेता ऐसा करता तो ठीक रहता। तो ये बड़े बड़े जितने भी डिसीजन है ना देश के लिए, वो मैं घर पर बैठ के लेता हूँ। जबकि वो नेता होता कुछ नहीं है, बस सिंपल व्यक्ति है, और वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े डिसीजन है वो मैं लेता हूँ। तो मोदी को ऐसा करना चाहिए, धोनी को ये शॉट मारना चाहिए तो छक्का जाता, ऐसे ऐसे डिसीजन में लेता। तो कहते छोटे छोटे डिसीजन क्या लेते हैं फिर माता जी? तो कहते कि घर में खाना क्या बनेगा, किससे पैसा कितना लेना है, किसको क्या देना है, क्या करना है, मुझे कैसे काम करना है, वो सब माता जी डिसीजन लेती है, और बड़े बड़े डिसीजन मैं लेता हूँ। तो आप सब भी यही करें कि देश कैसे चला है वो आप लोग सोचिए, और घर कैसे चलेगा माता लोग सोचेंगे। ये मजाक की बात है। तो क्या करते हैं आप? सती जी परीक्षा लेने जाते हैं, लेकिन परीक्षा क्या है, प्रश्न क्या है परीक्षा में? तो सती जी कहते हैं कि मैं अपना रूप बदल के जाऊंगी, माता सीता के भेष धर के जाऊंगी और राम जी को ठग लूंगी, कि मनुष्य ठगा जाएगा। लेकिन सती जी क्या करते हैं? अब शिव जी कहते कि ठीक है मैं सामने जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ रहता हूँ, तुम जाकर के परीक्षा लेना है तो ले लो। तो सती जी जाते हैं परीक्षा लेने, सीता का भेष धारण करके परीक्षा लेने लगती है। और जाते जैसे जाते तो रामचंद्र जी उसे माता के संबोधित करते कि माता आप सती है, पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि वो अपने पति के सिवा अकेले जंगल में घूमे, वो भी सुनसान जंगल में आप अकेले घूम रहे हैं,
जैसे ही सती जी को इस प्रकार कहते हैं कि आप पतिव्रता स्त्री है और बिना पति के आप जंगल में क्या कर रहे हैं, तो सती जी को बहुत दुख लगता है कि ये मुझे पहचान गए, और वहां से वो भाग जाते हैं, लाज के मारे भाग जाते हैं, और भाग करके आते हैं और आते हैं शिव जी के पास। शिव जी को कहते हैं कि प्रभु चलिए कि हम परीक्षा नहीं लेने वाले हैं, कि मुझे लग गया पता कि राम जी भगवान है। तो शिव जी कहते नहीं नहीं ले लो परीक्षा, कर लो आत्मतुष्टि। तो कहते कि नहीं मुझे नहीं लेना परीक्षा। तो शिव जी कहते इतनी जल्दी मान कैसे गए। शिव जी ध्यान करके बैठते और देखते हैं, तो देखते हैं कि इसने सीता का भेष धारण कर लिया, और शिव जी क्या करते हैं, माता सीता को माता का शरण मानती है। तो शिव जी कहते हैं कि ये तो मेरी माता का शरीर धारण कर ली थी, अब इसके साथ में कैसे रह सकता हूँ पत्नी की तरह। तो शिव जी मन ही मन उसका त्याग कर देते हैं, मन से निकाल देते कि आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं है। इस प्रकार वो मन से निकाल देते हैं और कहते हैं कि चलो दोनों क्लास चलते हैं। देखिए शिव जी बहुत अच्छा यहाँ पे समझाते हैं कि जो हरि से विमुख है ना उसे त्याग देना चाहिए। हाँ, लेकिन त्याग करके ये नहीं करना चाहिए कि चलो मायके भाग जाओ यहाँ से। शिव जी ने मायके नहीं भागाया। शिव जी पहले अपने साथ उसके आसन लगाते थे, एक साथ दोनों बैठते थे। शिव जी और पार्वती एक साथ बैठते थे। अब शिव जी ने बस उसका आसन आगे कर दिया, अपने आगे अब सती जी को बैठा रहे हैं, भगा नहीं दिए, बस आगे बैठा रहे हैं। सूरदास बाबा बहुत अच्छे लिखते हैं, कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजत है भजन परत है भन। कि ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दीजिए जिसके साथ आपकी बुद्धि खराब हो रहा है, भजन में भंग पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति का आप क्या करिए, त्याग कर दीजिए। शिव जी ने अब उसका त्याग कर दिया। ये बात माता सती को भी पता चल गया। इतने में क्या होता है कि शिव जी अब एक दिन प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ रखा, और यज्ञ में सबको बुलाते कि सब आइए यहाँ पे। शिव जी भी जाते हैं, और शिव जी जाकर के बैठते, और बैठते बैठे वो ध्यान में चले जाते, भगवान का नाम कीर्तन करते करते वो ध्यान में चल गए। इतने में राजा दक्ष आते, और राजा दक्ष आकर के जैसे वो सभा में जाते हैं तो जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब उपस्थित हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सम्मान देने के लिए। लेकिन शिव जी ध्यान में वो भूल जाते कि शायद दक्ष भी आए हैं, वो ध्यान में ही है। तो क्या होता है कि मनुष्य के यहाँ पे ना 2-3 चीज आता है तो बहुत घमंड आ जाता है। पहला धन, दूसरा पोजीशन, और तीसरा ज्ञान। ये तीनों अगर किसी व्यक्ति में आए तो उसे घमंड आ जाता है, अलग लेवल का घमंड आता है। तो अब क्या है, राजा दक्ष को पोजीशन आ गया, पोजीशन का घमंड है। इतने लोग वहां पे उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए, उसे वो नहीं दिख रहा है। शिव जी नहीं उठे, बस उसे वही दिख रहा है कि ये मेरे जमाए हो गए, क्यों नहीं उठा है। और शिव जी को अब अनसंट बोलने लगे लोग, बहुत अपमानित करते हैं, और कहते इतने अपमानित करते कि नंदी जी से रहा नहीं जाता है। और नंदी जी शराब देने लगते हैं, कहते वहां पे शराब का खेल होने लगता है, इधर से भी शराब देते हैं, उधर से भी शराब देते हैं। जैसा भी गाली गलौज होने लगता है ना, पहले शराब दिया देने लगता है, तो शराब देने लगते हैं। नंदी जी कहते हैं कि जितने भी प्रजापति दक्ष के जो सहायक है, जितने भी ब्राह्मण है, वो सब दरिद्र हो जाओगे, कि भगवान का यहाँ पे उपहास हो रहा है, तुम लोग हंस रहे हो, सारे ब्राह्मण दरिद्र हो जाओगे। तो ब्राह्मण से तो बहुत दुख लगता है कि भाई झगड़ा हो रहा है इन दोनों में, और बीच में हम लोगों को शराब क्यों मिल रहा है। तो ब्राह्मण से भी शराब देते कि जितने भी शिव भक्त होंगे सब ढोंगी हो जाएंगे, सब उसे देखकर लोग दूर से हटेंगे। देखते जितने भी शिव भक्त रहते हैं, अघोरी सब रहते हैं, सब देखकर हटते हैं ना, कहते कि सब ढोंगी है, वो शराब मिला है। तो कहते इस प्रकार शराब दिया गया होता है। शिव जी क्या करते हैं, उस सभा से उठते और चले जाते हैं। शिव जी चले जाते हैं, क्लास जाते हैं, और क्लास जाकर के अपनी पत्नी यानी कि सती जी को नहीं बोलती ये बात कि तुम्हारे पिता ने बहुत तिरस्कार किया है। और राजा दक्ष कहते हैं आज के बाद ये शिव का एक भी आहुति नहीं होना चाहिए, जितने भी पूजा प्रतिष्ठा होगा उसमें शिव जी का आज से भाग नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार जब वो कहते हैं तो शिव जी वहां से चले जाते हैं। शिव जी कहते कि ठीक है कि कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिव जी जाते हैं और जाकर के क्लास में बैठ जाते हैं। यहाँ तक माता सती को भी नहीं कहते, हमारे जैसे नहीं कि हम लोग कुछ होता थोड़ी सी तो हम पुंग आए थे घर में, है ना, तो उसके साथ ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया। शिव जी जाकर चुपचाप बैठ गए। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीतने के बाद राजा दक्ष सोचते हैं कि ठीक है अब फिर से हम यज्ञ करेंगे, लेकिन इस बार यज्ञ का उद्देश्य होगा शिव को अपमानित करना, कि शिव को नहीं बुलाएंगे और खूब अपमानित करेंगे उसका। तो कहते कि ठीक है कि हम करते हैं यज्ञ। यज्ञ करने के लिए जब बैठते हैं तो इनविटेशन कार्ड सबको पठाते कि सबको बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड पठाते कि सब आना, सब परिवार आना। लेकिन आना कैसे, तो शिव के घर हो के आना, कि शिव को पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है। जैसे होता है ना कभी कभी भोज में नाता नहीं दिया जाता है ना, और कहते हैं उसके घर हो के आना, कि उसको पता लगना चाहिए कि हमारे यहाँ भोज हो रहा है। तो इसी प्रकार शिव जी क्या करते हैं, राजा प्रजापति दक्ष कहते हैं कि ठीक है कि सब लोग कैलाश हो के आना।
थोड़ा तेल उल जलेगा, पेट्रोल मैं दे दूंगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल है ना, लेकिन आना उसी के घर होकर के। तो क्या करते हैं कि सब लोग अब कैलाश होकर के आ रहे हैं, सब देवी देवता कैलाश होकर के आ रहे हैं। माता सती देखती है कि सती देखती है तो कहते हैं कि ये कौन है, कि इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने सज सवर के कहाँ जा रहे हैं, सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो माता जी से को थोड़ा ज्यादा कुतूहल होता है ना, कोई दूसरा माता जी कहीं नई साड़ी पहन के जाने लग जाए तो दूसरा आकर पूछेगी कि सखी आप कहाँ जा रहे हैं ना, कि किसके यहाँ जा रहे हैं, कहीं पे मेला वाला लगा है, तो कहेगी नहीं नहीं मेरे बहन के यहाँ शादी है इसीलिए जा रहे हैं। देख रहे हो 5000 का साड़ी है, और खुद से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी प्रकार देवी देवता में भी होता है। अब सती जी पूछ रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो सती जी के जितने भी देवी देवता वो सब कहते हैं कि आपको पता नहीं, आपके जो पिताजी हैं उसके यहाँ यज्ञ है, हम सब वहीं पे जा रहे हैं, आपको भी चलना चाहिए। तो सती जी कहते कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ मुझे पता नहीं है। वो जाते हैं और शिव जी को कहते कि हमें भी चलना चाहिए, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम लोग यज्ञ में चलेंगे। तो शिव जी कहते कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, कि हमें बुलाया नहीं है, और बिन बुलाए जाते तो कुछ ज्यादा अपमानित हो जाते हैं, तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। फिर से सती जी जिद कर लेते कि नहीं हमें जाना चाहिए, और सती जी वहां पे शास्त्र समझाने लगते शिव जी को कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और सगे संबंधी के यहाँ, कि अगर नहीं बुलाए फिर भी जाना चाहिए, ऐसे समझाने लगते हैं। तो शिव जी उसे कहते कि देवी देखो कि अगर अनजाने में बुलाना भूल गए तो फिर जाना चाहिए, अगर जानबूझ के नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए वहां पे। अगर हाँ कोई ज्यादा बिजी है तो कहना भूल गए तो जा सकते हैं, लेकिन वो जान करके अगर मना कर दिया है तो नहीं जाना चाहिए। शिव सती जी जिद कर लेते कि नहीं मुझे पिता के घर जाने से आप कैसे रोक सकते हैं, कि मुझे जाना ही है, जाना ही है, नहीं तो मैं यहीं पे जहर खा के मर जाऊंगा, बोली होगी ऐसी है ना। शिव जी कहते कि भाई बिना मतलब में क्यों अपने सर पे ले लो, फिर मुदा चलने लगेगा कि मेरी बेटी को मार दिया, कि ऐसा करो कि तुम वहीं जाओ। शिव जी को पता था कि यहाँ भी मरेगी और वहां भी मरेगी, यहाँ मैं रोकूंगा तो यहाँ पे अपना शरीर त्याग देगी जिद में आकर के, और वहां पे जाएगी तो मेरी अपमान सुन के वो वहां पे मरेगी। तो मैं अपने माथे पे क्यों, अपने सर पर क्यों, कि ठीक है जाओ पिता के यहीं जाओ। तो सती जी बहुत खुश हो जाते कि अरे देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं, कि मैं एक बार बोला कि मुझे जाना है तो मान गए। अब सती जी जाते हैं, और जाते तो अपने बहन सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, जितने सखा संबंधी सबसे मिलते हैं, और मिलते हैं सबसे कहते यही कहते कि आपने हमें बुलाया नहीं। तो सब कुछ जवाब नहीं देते, क्योंकि सबको पता है कि जान के नहीं बुलाया इसे, उसे लगता है कि मजा शायद भूल गए इसलिए ऐसे बोलते हैं। बाद में जाकर वो अपने पिता के पास जाते हैं, और पिता के जैसे पैर छूते तो उसके पिता क्रोधित हो जाते कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर तुम बिन बुलाए क्यों आ गए। और इस प्रकार कहते, और इतना ही नहीं उसे कहते कि तुम्हारे जो पति वो भिख मंगा है, तो उसका कुछ पता नहीं, नहाता धोता है कि नहीं, पूरा शरीर भस्म लगाया रहता है, अपवित्र रहता है, कभी भी शुद्धता नहीं रहते हैं, मृग का छाला लगा के घूमता है, भूत बेतालों के साथ घूमता रहता है। जब इस प्रकार अपमानित करने लगते तो सती जी को बहुत दुख लगता है कि शायद मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पति का इतना अपमान नहीं होता। तो सती जी उस अपमान के कारण क्या करती है कि अपना शरीर उसी हवन में जा करके कूद करके अपना शरीर त्याग देती है, और अपना शरीर को वहीं पे जला देती है। अब सब शरीर जल जाता है, ये बात कैलाश में जाते हैं, नंदी जी लेकर के जाते हैं ये बात, और नंदी जी कहते हैं कि प्रभु कि माता ने अपना शरीर त्याग दिया। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, और शिव जी क्या करते हैं अपने एक बाल तोड़ते और बाल को जैसे नीचे फेंकते हैं, तो उसमें से एक भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, और वो स्वरूप जाता है कहाँ पे, वीरभद्र जी का प्रकट होता है। और वीरभद्र जाते हैं राजा दक्ष के यहाँ पे, जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहां पे जाते हैं, और यज्ञ में जाके यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। और जिस समय यज्ञ में माता सती का अपमान हो रहा था, तो कुछ लोग दूसरे के बेइज्जती होकर बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग दांत दिखा रहे थे, ही कर रहे थे, कुछ लोग मुंह को ऐसे ताव दे रहे थे कि देखो हो रहा है, शिव जी का हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है ना। समाज में भी कभी कभी होता है कि किसी को कोई गाली देता है, कुछ लोग को बहुत मजा आता है, खूब हंसता रहता है कि हाँ बढ़िया है, कहने दो, और उत्साह रहते कि कहो तो और कहो। तो उसने इस दिन ऐसे भी किया था। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि जितने लोग हंस रहे थे ना, तो नंदी जी ने सबको देखा था, और वीरभद्र जब आते हैं तो वीरभद्र पूरा यज्ञ का विध्वंस करते हैं। और वीरभद्र को अब नंदी जी दिखा रहे कि इसने हंसा था, जिसने हंसा था वीरभद्र ने उसका दांत तोड़ दिया। भृगु ऋषि ने अपने दाढ़ी को ऐसे किया था, तो भृगु ऋषि के दाढ़ी नोच लेते, पूरा दाढ़ी पकड़ के खींच लेते हैं। और बाद में जाते हैं कहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ, और दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि आपने भगवान का बहुत अनादर किया है, इसी जीवा से आपने भगवान के बारे में अपशब्द बोला है, इसीलिए ये जीव अब नहीं रहना चाहिए।
और वो पूरा सर काट देते हैं, सर काट के आहुति में भस्म कर देते हैं। फिर क्या होती है कि माता सती के जो माता होती है वो रुदन करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु कुछ उपाय करें। और शिव जी को कहा जाता है कर्पूर गौरव करना अवतार, कि करुणा का अवतार है शिव जी। वैष्णवों में यही एक आचरण होता है कि वैष्णव अपने अपमान को छोड़ करके दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। शिव जी भूल जाते कि इसने मेरा अपमान भी किया था। शिव जी कहते हैं कि ठीक है। शिव जी बाद में आप लोगों को पता है कि वो सर जोड़ा था, बकरा का सर जोड़ा था, उधर जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा। फिर शिव जी क्या करते हैं, अब वहां से यज्ञशाला से आ जाते हैं और आकर के क्लास पर बैठ जाते हैं और काम यानी कि ध्यान में बैठ जाते हैं और पूरा ध्यान में बैठे पूर्ण रूप से वैरागी हो गए, क्योंकि सती जी अब नहीं रहे तो ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठे बैठे खूब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते अब इधर एक राक्षस हुए जिसका नाम हुआ तारका। वो तारका का उपद्रव बढ़ गया था और उसका वरदान यही था कि शिव जी का जो पुत्र होगा वही बस उसे वध कर सकता है। और शिव जी इधर ध्यान में बैठे। अब देवी देवता को बहुत दुख बढ़ गया, तो कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं अपने काम बनवाने में बहुत निपुण होते हैं। भागवतम जी में एक श्लोक आता है, भजंती ये यथा देवं देवानाम तथैव च छायेव कर्म सचिव साधु दिन वत्सल, कि जो देवी देवता होते हैं अपने काम बनाने में इतने निपुण होते हैं कि जिस प्रकार हम उसका भजन करेंगे उसी प्रकार वो हमें फल देंगे। भजंती ये यथा देवं देवानाम तथैव च, कि जिस प्रकार हम उसका भजन करेंगे उसी प्रकार वो हमें फल देंगे। जिस प्रकार एक माने कि किसी व्यक्ति को खुजली हो रहा है, पीठ में खुजली हो रहा है दो व्यक्ति को, तो सामने वाला पा नहीं रहा, तुम बोले कि तुम मेरा पीठ खुजली कर दो मैं तुम्हारा, दोनों परस्पर अब कम क्या कहते हैं एक आदान प्रदान है ना, कि तुम भाई तुम मेरा पीठ खुजला दो मैं तुम्हारा पीठ खुजला रहा हूँ। तो उसी प्रकार जितने भी देवी देवता है उसी प्रकार है कि जिस प्रकार हम उसका पूजा करेंगे उसी प्रकार वो फल देंगे। अगर पूजा कर रहे पूजा में कुछ त्रुटि करिए तो फिर कुछ अनुभव कर देगा। वो होता है ना ऐसा समाज में देखने को मिलता है। छठ करते हैं, छठ में थोड़ा अपवित्रता कर दीजिए, कुछ न कुछ अनुभव कर देगा, है ना। तो देवी देवता को जैसे हम भजन करेंगे उसी प्रकार वो फल देगा। लेकिन कहते छाए किस लिए, तो छाए व कर्म सचिव, वो हमारे कर्म के सचिव, जिस प्रकार कर्म करेंगे फल भी उसी प्रकार देंगे। लेकिन कहते हैं साधु दीन वत्सल, कि जितने भी साधु संत होते हैं वो सब क्या होता है, दीन वत्सल होते हैं। दीन वत्सल का दो अर्थ होता है यहाँ पे। एक होता है जो दीनहीन गरीब, यानी कि जो गरीब है, असहाय है, साधु पुरुष उनकी सहायता करते हैं। और दूसरा होता है दीन वत्सल का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीन वत्सल का मतलब ऐसा होता है कि जिस प्रकार एक गाय होता है, जब गाय का बच्चा जन्म लेता है तो कितना मन लगा रहता है ना, खून लगा रहता है, क्या क्या लगा रहता है। गाय का बच्चा जन्म देखा है, गाय भैंसी का बच्चा, और गाय का बच्चा जब जन्म होता है तो कोई भीड़ना चाहता है उसमें, क्या क्या लगा रहता है ना, सब उसे दूर रहते हैं। लेकिन गाय क्या करती है, उसे बार बार चाटती है, अपने जीभ से चाटने लगती है और चाटते चाटते उसे पूरा साफ कर देते हैं। और जैसे ही साफ करते तो फिर सब लोग बच्चा के साथ खेलने लगते हैं ना। तो उसी प्रकार साधु पुरुष होते हैं कि लोगों में 6 प्रकार के जो कलह है, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य, ये सब भरा पड़ा है। और इसके कारण वो सब क्या है, अच्छे नहीं है, बुरे लग रहे हैं, सब उससे हट रहे हैं। लेकिन जितने भी साधु पुरुष है वो अपने जीव रूपी अपनी वाणी से इतना उसे पवित्र करते, इतना पवित्र करते हैं कि लोग उसके पास जाकर बैठ जाते हैं कि हाँ आप कुछ सुनाइए, भगवान के बारे में कुछ सुनाइए, ऐसा कहिए वैसा कहिए। तो इसी प्रकार क्या है, शिव जी है। अब शिव जी यज्ञ ध्यान में बैठ गए हैं और देवी देवता क्या है, काम बनवाने में निपुण है। तो देवी देवता को लगता है कि जब तक ये अब शिव जी ये ध्यान से नहीं हटेंगे, शादी नहीं करेंगे, शादी करना जरूरी है। तो इस भाव से अब देवी देवता कामदेव को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। कामदेव को कहते हैं कि आप जाइए और जा करके क्या करें कि शिव जी का तपस्या भंग करवा दीजिए। शिव जी का तपस्या जब भंग होगा तो फिर वो सती ने दूसरा अवतार ग्रहण कर लिया पर्वतराज के यहाँ, हिमालय के यहाँ, उसके साथ विवाह करने के लिए उसे मनाइए। तो शिव जी के कामदेव कहते कि ठीक है कि मैं जाकर के शिव जी को मनाता हूँ। और जाते वहां पे जाकर के अब कामदेव अपने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, लेकिन शिव जी का ध्यान नहीं टूट रहा। शिव जी अब ध्यान में देखते हैं कि काम का इतना प्रभाव बढ़ गया कि वो प्रभाव के कारण पृथ्वी के लोग ग्रसित हो गए। पृथ्वी में कोई ब्रह्मचारी नहीं रह गया, सब काम वासना में इतना डूब गए हैं कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो शिव जी ये देख करके जैसे शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव वहां पे भस्म हो जाते हैं। तो कामदेव भस्म होते हैं और उनकी पत्नी जो सती है
वो क्या करते हैं, वहां पे आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इसे जीवन दान दे दीजिए। तो कहते हैं कि देखो ये मरा नहीं है, बस इसका शरीर मैंने छीन लिया है। ये अब लोगों के हृदय में यानी कि मन में जाकर, जो पापी व्यक्ति उसके मन में जाकर काम देख बैठ जाएंगे और उसे गलत गलत काम करवाएंगे। इस प्रकार वो क्या करते हैं, वहां पे शिव जी का संवाद होता है और शिव जी वहां पे उठ जाते हैं। अब इतने में ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप शादी कर लीजिए, क्योंकि जो तारकासुर है उसका भी वध करना है, आपके पुत्र के द्वारा उसका वध होगा। तो जैसे ये कहते तो शिव जी कहते कि नहीं मुझे ठीक है, मैं ऐसे ही वैराग्य ठीक है। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद शिव जी मान जाते हैं और शिव जी मानते हैं। तब इधर अब पार्वती को भी मनाना है, इधर चलते हैं पार्वती की तरफ। पार्वती को यहाँ जाते हैं तो नारद जी जाते हैं, नारद जी कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो शादी के योग्य हो गई। पर्वतराज हिमालय कहते हैं कि शादी के योग्य हो गई, लेकिन इसकी जो कुंडली है उसमें एक दोष है कि इसका शादी एक ढोंगी के साथ होगा। अगर ये तपस्या नहीं करेंगे तो ढोंगी के साथ इसका शादी होगा और वो देखने में अभद्र रहेगा, उसकी दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े रहेंगे और कुछ सभ्य नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार जब वो कहते तो क्या हिमालय जी क्या होते चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है इसका कोई उपाय है। तो कहते हैं अपने बेटी को आप तप करवाइए। तपस्या जब वो करने लगेंगे तो शिव जी खुश होंगे और शिव जी से वरदान देंगे तो अच्छा पति मिलेगा। तो कहते हैं कि ठीक है। अब पार्वती जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी आते हैं। शिव जी के आने से पहले शिव जी पठाते हैं सप्तऋषि को, जिसे सप्तारा कहते हैं ना, सप्तऋषि जो 7 तारा है उसे पठाते हैं और उसे पठा करके परीक्षा लेने के लिए पठाते हैं। और पार्वती जी से आकर वो लोग पूछते हैं कि आप शिव का ही वरण क्यों करना चाहते हैं, शिव के ही साथ क्यों वरण करना चाहते हैं, कि शिव में कुछ ऐसा खास है नहीं कि अगर आप कहें तो हम आपकी शादी विष्णु के साथ करवा सकते हैं, जो तीनों लोक में क्या है सबसे सुंदर है। कि तीनों लोग में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, विष्णु से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। आपके शादी में विष्णु के साथ करवाने वाला हूँ कि आप शिव जी का त्याग कर दीजिए। तो पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रभु कि आप इसे नारद जी से पहले आते तो शायद मैं आपकी बातें मान लेता, लेकिन अब मन ही मन मैंने शिव जी का वरण कर लिया, शिव जी को ही अपना पति मान लिया, तो इसीलिए मैं अब किसी और से शादी नहीं करने वाला हूँ। इस तरह वो कर करके फिर से तप में जाते हैं। तो तप कर तो सप्तऋषि जाकर कहते हैं कि प्रभु पार्वती आपके पूर्ण योग्य है, तो आपको ही पति मान के बैठे, आप ही शादी करें। तो इस प्रकार वो मान जाते हैं। शिव जी आते हैं और शिव जी अब शादी के लिए हाँ कहते थे और इधर अब तैयारी होने लगे शादी की। जब शादी की तैयारी होते हैं कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब शिव जी ब्याह के लिए तैयारी हो गया और कहते हैं कि पंडित जी ने पतरा भी देख लिया है, दिन भी फिक्स हो गया है, अब बस बारात जाना है। और बारात जाने के लिए सब कुछ रेडी हो गया है। तो जितने भी देवी देवता है सब तैयार हो गए कि बारात जाना है और बारात जाने के लिए सब तैयारी है। और जब वो तैयारी हो रहे हैं तो तैयारी सब जाकर के ब्यूटी पार्लर में जाते, जैसे माता जी सब जाते हैं ना, किसी का बस पता होना चाहिए इतने घंटे का शादी हो रहा है, 2-4 महीना पहले से तैयारी कर लेंगे कि उसके पार्लर में जाकर खूब सजना है ना। तो इसी प्रकार अब देवी देवता क्या करते हैं, सज जाते हैं और सज रहे, देवी देवता सज रहे, लेकिन दुल्हा ही नहीं सज रहा है। शिव जी को सब छोड़ करके खुद तैयार हो गए, शिव जी को छोड़ दिए। अब शिव जी के जितने भी दूत है उसे बहुत बुरा लगता है कि अरे मेरे स्वामी का शादी है, लड़का का शादी लड़का ही नहीं सज रहा, बाकी सब सज रहा है। और देवी देवता सब भाग गए अपनी तैयारी में। तो शिव जी को सजाने के लिए अब उसके दूत क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेकअप करने से पहले थोड़ा फाउंडेशन लगाना पड़ता है ना, थोड़ा फाउंडेशन लगा देते तो मेकअप अच्छा होता है। तो क्या करते हैं, शमशान घाट में जाते और 2-3 बाल्टी राख लाते और शिव जी को राख से स्नान करा देते, पूरा शरीर राख लपेट देते कि थोड़ा आप शिव जी गोरे लग रहे हैं, है ना। फिर कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब शादी होता है ना तो लड़का का पाग पहनना पड़ता है थोड़ा सा। तो दूध कहते हैं कि पाग कहाँ से लाओ अभी। तो लोग क्या करते हैं कि शिव जी के जितने जटे उन सबको लपेटते और जटा का बांध देते, जोर से बांधते हैं और उसको बांध कर क्या करते हैं कि पाग बना देते हैं और उस पर एक सांप लपेट देता है।
और कहते कि देखो देखो मेरे प्रभु आज कितने अच्छे लग रहे हैं, कि शिव जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और उसमें से कुछ दूत है कि अब नजर उतारने लगे कि हाँ है, कि शिव जी को नजर न लग जाए। अब क्या करते हैं, कुछ दूत कहते हैं कि कुछ कमी लग रहा है इसमें, कि लड़का कुछ और तैयार होना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है क्या कमी है, कि इसके हाथ में सांप नहीं है। तो कुछ दूत जाते हैं और 3-4 सांप पकड़ के लाते, 2 हाथ यहाँ पे बांध देते, 2 यहाँ पे बांधते हैं, दोनों हाथ में बांध देते हैं। फिर कुछ दूत कहते कि अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे प्रभु, अब शादी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो कहते हैं शादी के लिए जाने लगते, तो अब लड़का को गाड़ी चाहिए, शादी में बैठ के लड़का गाड़ी में जाता है ना, पैदल थोड़ी जाता है, तो गाड़ी चाहिए। तो शिव जी बैठते हैं किस पे, नंदी जी पे। तो नंदी जी पे अब सवार हो गए, शिव जी नंदी पे सवार हो गए और कहते हैं कि जब भी व्यक्ति को कहीं जाना चाहिए अच्छे कर्म में, तो उसे धर्म के साथ जाना चाहिए। नंदी जी क्या है, बैल, और बैल को कहा जाता है धर्म का प्रतीक। बैल का 4 चरण है और धर्म का भी 4 चरण है। कौन से हैं, दया, दान, तप और पवित्रता, ये चारों चरण है धर्म के। तो इस चारों चरण पर बैठकर अब क्या करें, शिव जी जा रहे हैं ब्याह के लिए, विवाह के लिए, और जा रहे हैं तो देवी देवता कह रहे हैं कि यार देखो कि शिव जी के जितने दूत हैं वो सब राक्षस है, भूत पिशाच है, देखने में कोई अच्छा नहीं है, शिव जी भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। और उसके जो दूत है वो बोले कि बाप रे कितना अच्छा, कि नजर न लग जाए, बार बार नजर उतार रहे हैं सब। तो कहते हैं कि अब देवी देवता कहते हैं कि इसके साथ जाएंगे तो हमारा बेइज्जती न हो जाएगा, कि हम लोग इतने अच्छे हैं, ये लोग थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, कपड़ा भी अच्छा नहीं है, मेकअप भी अच्छा नहीं है, कि पूरा देह भस्म तस्म लगा के जा रहा है। तो देवी देवता कहते हैं कि आगे आगे हम जा रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग आइए। तो दूध सब पिता गुस्सा हो जाते, क्या है मेरे स्वामी के शादी में हम ही लोग पीछे रहे। तो देवी देवता कहते हैं कि देखो देखो तुम लोग गुस्सा मत करो, कि तुम लोग आज बहुत अच्छा लग रहे हो देखने में, और तुम लोगों को कोई डायरेक्ट देखेगा तो तुम लोगों को नजर लग जाएगा, इसलिए तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, आगे आगे हम लोग जा रहे हैं, नजर हम लोगों को लग जाएगा, आप लोग बच जाएंगे। तो दूध सब मान जाते कि चलो ठीक है, नजर इन लोगों की लग रही तो हम लोग पीछे पीछे आते, सच में आज हम लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दूध सब पीछे पीछे आ रहे हैं। कुछ आगे जाते हैं, गांव के नजदीक जाते हैं। अब गांव के नजदीक जैसे गए तो सुर ताल में देवी देवता नाचने लगे, नृत्य कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। देवी देवता स्टेप मिला मिला के नाच रहे हैं, कि एक ही ताल में नाच रहे हैं। तो शिव जी के जितने भी दूत हैं वो सोचते हैं कि बाप रे शादी तो मेरे स्वामी का है, अब्दुल्ला की शादी में काजी दीवाना, ये लोग दीवाना क्यों हो रहा, नाचना हम लोगों को न चाहिए। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं शायद हम लोग कम है ना, ये 33 कोटि देवी देवता है और हम लोग थोड़े हैं, तो हम लोग को हेप रहा है कि हम लोग को नाचने नहीं देगा। तो शिव जी कहते कि यार ऐसा करो कि जितने भी हमारे दूत है ना सबको बुलाओ। तो सब दूत जाते हैं और जितने भी श्मशान में है, जितने भी भूत पिशाच है सबको बुला लेते हैं। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता थे और ये लोग 66 कोटि भूत पिशाच को इकट्ठा कर लेते हैं। और कहते हैं ऐसे नहीं, किसी का सर नहीं है, किसी का पाँव नहीं, किसी के 2-2 नहीं, 4-4 नेत्र है, किसी को नेत्री नहीं, किसी का सर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, अंग भंग है सब, कोई पूर्ण रूप से पूरा नहीं है। और जैसे देवी देवता आप नाच रहे हैं तो कीर्तन करते करते देवी देवता नाच रहे हैं। अब देखिए शिव जी बारात जा रहा है, शिव जी को देवी देवता नाच रहा है। आप सभी कीर्तन करिए, चलिए बढ़िया।
प्रकार कीर्तन करते करते सब लोग जा रहे हैं भगवान की शादी में। किसके शादी में? शिव जी के शादी में जा रहे हैं। और अब दूर सब देख रहे हैं कि देवी देवता तो खूब अच्छे से नाच रहे हैं, लेकिन हम लोग को पीछे में रख दिया। तो पीछे में किसी को रखने में अच्छा लगता है? जब शादी होता है हमारे यहाँ भी, तो कोई पीछे रखते तो सीधा पीठ पाट के आगे निकलते हैं ना, डीजे के आगे नाचना अच्छा लगता है ना। तो वो सब भी कह रहे हैं कि अरे कीर्तन तो आगे और हम पीछे क्यों नाचे। और वैसे भी शादी किसका है? हमारे स्वामी का शादी हो रही है, अब्दुल्ला की शादी में काजी दीवाना क्यों हो रहा है? तो सब क्या हो रहा है कि आगे जा रहे हैं और आगे जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो कहते हैं ऐसे नहीं नाचते हैं। अब किसी का जिसका सिर नहीं, सिर कटा है तो सिर हाथ में लेते हैं, ऐसे सब फेंक के नाच रहे हैं। तो कोई किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास हाथ नहीं है, कोई सर नीचे करके नाच रहा है तो कोई पैर ऊपर करके नाच रहा है, पूरा अभद्र। अगर वो देखना है वो दृश्य कैसा होगा, तो किसी का शादी हो तो शादी में जब बरियाती में नाचता है पी के, सेम उसी तरीके नाचता होगा। नाचता कम पीटा ज्यादा करता है। उसी प्रकार वो दूध सब क्या कर रहे हैं, अभद्र तरीका से नाच रहे हैं और नृत्य करते करते अब गांव के नजदीक जा रहे हैं। इतने में अब क्या होता है, उधर हिमालय के यहाँ कुछ बच्चे होंगे जो प्रसाद कर रहे होंगे। उसको बोलते कि जाओ देखो कि बरियाती कहाँ तक आए, कि लोग आ रहे हैं कितने हैं। तो कहते कि 10 बच्चे को पठाए थे। 10 बच्चे जाते हैं देखने कि बारात कैसे आ रहा है। और जैसे वो देखते भूत पिशाच जैसे नाच रहे हैं, तो 10 में से 5 बच्चे तो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं कि भाई ऐसा भी बरियाती कहीं होता है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है। तो इस प्रकार 5 बच्चे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और जो 5 बच्चे होते हैं, 5 भागते हैं, 5 में से 3 को 104 डिग्री बुखार लग जाता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है डर से। कहते कि बारात कैसा, तो डर से बोल नहीं पाता है। और 2 बच्चे हैं थोड़ा, तो उसे पूछते कि बारात कैसे, तो कहते कि खुद देख लेना कि मैं क्या बोलूं, कि बारात इतना अच्छा है कि मैं अपने मुख से कुछ बोलूं तो तारीफ कम पड़ जाएगा। कुछ गंदे बच्चे उल्टा ही बोलते हैं, तो कहते कि तारीफ कम पड़ जाएगा, कितने सुंदर बारात है। अब जितने गांव के लोग सबको लगा कि बाप रे सच भगवान का शादी हो रहा है, बारात तो अच्छा ही होगा। फिर सिर्फ क्या करते हैं, विष्णु जी इशारा करते हैं देवी देवता कि देखो ये सब गुडन है, इन सबको पीछे करो, नहीं तो गांव में कोई ढुकने नहीं देगा। सब देवी देवता आगे आ जाते हैं, पीछे पीछे फिर से दूर को कर देते हैं। और गांव में जैसे ही जाते हैं तो सब लोग देखते कि बाप रे इतने सज धज के बाराती आए, सब देवी देवता देखने में इतने सुंदर है, सब टकाटक फोटो लगाया हुआ है कि खूब सज धज के आए हैं। तो गांव में खूब इज्जत हो रहा है उसका। और जाते हैं तो जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले जो सुनेना है माता पार्वती के माता, उसकी नजर पड़ते विष्णु जी पे। और विष्णु जी पे जैसे नजर पड़ते तो देखते कि वो बहुत सुंदर है, तो उसको लगता है कि यही बर है, लड़का यही है, तो खुश हो जाते हैं। और जितने आस पड़ोस के सखी सब है वो बोलते कि देखो यही बर है, कि सखी जो तुम्हारा जो जमाई है बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है। तो वो भी कहते कि हाँ मेरे जमाई है इसलिए सुंदर है। तो इस प्रकार के तो क्या होता है कि विष्णु जी इशारा करते कि नहीं नहीं मैं बर में नहीं हूँ, कि बर तो पीछे आ रहे हैं, हम लोग बारात है। तो फिर से जो माता सुनैना वो क्या कहते हैं कि देखो जिसकी बारात इतने सुंदर है, बर कितने सुंदर होंगे। अब और आशा बना ले ऊपर तक, बर बहुत अच्छे होंगे। और बर इतने अच्छे, ये सोच कर आगे सब मन खुश हो गए, बारात इतने अच्छे सब हंस के आए हैं, बारात में जितने लोग हैं वो सब ये हैं। तो कहते हैं इतने नहीं, शिव जी के सब दूध लेकर शिव जी डमरू बजाते हुए आ जाते हैं। और जैसे तो सब देवी देवता साइड हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो यही बर है, जो नंदी पे बैठे यही बर है। तो जैसे सुनैना जी का नेत्र पड़ता है उस बर पे, तो सुनैना जी को चक्कर आता है और बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं कि बाप रे इतना भयानक बर कि मेकअप के नाम पे इसने राख लपेट रखा है, कपड़े के नाम पे चर्म मृग का चर्म धारण किया, सर पे गर्दन में बिच्छी का कुंडल पहना है। इस प्रकार वो देखकर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। लोगों से पानी छीट को उठाते हैं कि उठो उठो यही बर है, उठाते और लोगों पे कहते हैं कि अब वो मना कर देते कि नहीं नहीं क्योंकि ये विवाह नहीं होगा, मैं अपने बेटे को कुमारी रख दूंगी लेकिन ऐसे अभद्र व्यक्ति से शादी नहीं करवा। तो फिर नारद जी आते हैं वहां पर, नारद जी ने शादी जोड़ा था। तो सबसे पहले कहते कि बुलाओ नारद को। कहा गया नारद कि यही बर है कि तीनों भुवन में सबसे सुंदर है, किसके बारे में इतना तारीफ कर रहे कि मेरे बेटे को फंसा दे कि बुलाओ। तो शायद नारद जी छुट्टी पे थे, उसको बुलाया जाता है। नारद जी आते वहां पे, जब नारद जी आते तो नारद जी को कहते कि यही बर है। नारद जी कहते कि हाँ यही बर है। तो किसी का तुमने इतना तारीफ किया था, कभी कभी होता है गाँव में जब शादी कराने जाते बीच वाला होता है इतना तारीफ कर देता है, जब बर को देखते तो लगता है किसी का इतना तारीफ कर रहा था
इसी के चक्कर में इतना दहेज गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, शादी वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार से संपन्न होता है, विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद क्या होता है कि पार्वती गला जाते हैं शिव जी के साथ, और दोनों पति पत्नी बैठे हैं, और दोनों बैठे हैं और बैठे बैठे बात कर रहे हैं। और बात करते करते पार्वती कहते कि प्रभु कि मेरी एक इच्छा है, शादी के बाद प्रथम बार वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कहते प्रभु मेरी इच्छा ये है कि मैं भगवान रामचंद्र के बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ। देखिए जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ को चाहिए कि भगवान के बारे में सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। पति पत्नी जब भी बैठे तो दुनिया की बातें नहीं, भगवान की चर्चा करना चाहिए। यही कहा, ये स्टोरी आता है भागवतम जी के 7वां स्कंद में आता है कि राजा युधिष्ठिर पूछते हैं नारद जी से कि प्रभु हम लोग तो गृहस्थ है, हमारे यहाँ पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हम लोग इतने फंसे हैं इसमें, हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम धाम जा सकते हैं, क्या बार बार हमें यहीं पे फंसना है, हम यहीं पे फंस कर रह जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गृहस्थे वस्थितो राजन क्रिया कुर्वत यथोचित वासुदेवर्पणम साक्षात दुपासितो महामुनि, कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ भगवान को अर्पित करके, वासुदेव अर्पणम साक्षात, कि सब कुछ भगवान वासुदेव कृष्ण को अर्पण कर दे और भक्ति करे, अपने घर में रहे, यथा उचित वो अपना कर्म करे और भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे, तो मुनि नहीं महामुनि हो जाता है। और बार बार उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान कीर्तन करना चाहिए। जब भी अपनी पति पत्नी के साथ बैठे थे तो वो महामुनि हो जाता है, उसका उद्धार वैसे ही हो जाता है। तो इसी भाव से क्या करे, पार्वती पूछ रहे शिव जी से कि प्रभु आप मुझे श्री राम जी के बारे में बतलाइए कि उनका जन्म क्यों हुआ, वो जन्म क्यों लेते हैं, और क्या वही भगवान है। तो कहते हैं कि हाँ वही भगवान है, और उनके जन्म के कारण में तो मैं 5 कारण बताने वाला हूँ, और आप लोग भी सुनिए कि भगवान धरती पे भगवान राम जी का धरती पे आने का 5 कारण उसके बारे में कहते हैं। हरे कृष्ण। तो कहते कि हे देवी मैं तुम्हें भगवान रामचंद्र का जन्म का कारण बताता हूँ। तो पहले कारण कहते हैं जो भगवान गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदानहं परित्राणाय साधूनां सब। ये जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होता है तो मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, और उतना ही नहीं साधु संतों की रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। तो भगवान के धरती पे अवतार लेने का 2 कारण ये है, पहले वो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, और दूसरा साधु संतों को सुख प्रदान करने के लिए, अपने लीला से भगवान सबको सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। और फिर कहते हैं कि तीसरा कारण, तो कहते हैं कि तीसरा कारण ये है कि जो भगवान के जो 2 पार्षद थे उसे श्राप मिला, उसे मुक्ति का देने के लिए भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु उसके बारे में मैंने सुना है कि उसको श्राप क्यों मिला, जब वो भगवान के दूत थे तो उसे श्राप क्यों मिला। तो कहते हैं कि देवी एक समय की बात है कि वैकुंठ में भगवान विश्राम कर रहे थे, और जो भगवान के 2 पार्षद थे जय और विजय, वो गेट पे पहरेदारी दे रहे थे, और पहरेदारी देते देते अब उसे अपने पोजीशन का अहंकार होने लगा कि हम भगवान के दूत, भगवान की सेवा में हम बैठे। इस भाव से उसे अहंकार आने लगा, और जब मनुष्य के अहंकार आने लगता है तो उसका पतन उसका अहंकार ही होता है। तो इस अहंकार के कारण वो क्या हो रहा है कि वहां पे वो मन से चिंतन कर रहा है कि मैं बहुत बड़े पोजीशन पे आ गया हूँ, कि कोई भी भगवान से मिलने जाए तो मुझे पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, फिर वो भगवान से मिलने जाएगा। तो इस भाव से वो अंदर ही अंदर अब जल रहा है। इतने में क्या होता है कि चतुर कुमार जो सनातन कुमार है चारों, वो चारों वहां पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है। तो जय विजय कहते हैं कि नहीं तुम भगवान से नहीं मिल सकते, कि अगर भगवान से मिलना है तो भगवान विश्राम कर रहे, तुम बाद में मिलना भगवान से। इस प्रकार जब वो कहने लगते हैं तो कहते हैं कि देखो हम साधु संत भगवान के लिए हम अपना जीवन समर्पण किए, और भगवान से मिलने के लिए कोई समय का जरूरी नहीं है। भक्त कभी भी भगवान से मिल सकते, क्योंकि भगवान भक्त का अधीन है, इसीलिए हम भगवान से कभी भी मिल सकते, हमें जाने दो। तो वो क्या करते हैं, हट कर लेते हैं। तो जो चतुर कुमार है वो उसे श्राप दे देते कि तुम तो हो भगवान के निकट, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है वो राक्षस के जैसे स्वभाव है, कि जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें भगवान से दूर रहना पड़ेगा। इतने में भगवान के अंदर प्रकट हो जाता है, और भगवान प्रकट होकर कहते हैं प्रभु
कि हे संतो इन लोगों को क्षमा कर दीजिए। तो कहते हैं कि देखिए प्रभु हमने इसे श्राप दे दिया, अब श्राप तो वापस आ नहीं सकता है, हाँ लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं कि इसको बोले कि अगर ये भक्ति करेगा तो उसको कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये जब आपसे द्वेष करेगा तो इसको 3 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा और 3 जन्म जब द्वेष करेंगे तो आप ही इनका उद्धार करेंगे और उसके बाद ये वापस वैकुंठ आ सकता है। इस प्रकार कहते तो पहला कारण भगवान का अवतार का ये हो गया। एक तो हो गया यदा यदा ही धर्म से, कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। दूसरा परित्राणाय साधुनां, कि साधु के उद्धार के लिए आते हैं। और तीसरा हो गया कि सनत कुमार का श्राप, उस श्राप से जो जय विजय है उनका उद्धार करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण किए। और कहते हैं कि चौथा श्राप, कि चौथा क्या कारण भगवान का अवतार लेने का, तो कहते हैं कि हे देवी की एक समय की बात है कि नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे थे और नारद जी जब ध्यान में बैठे थे तो इतने में क्या होता है कि कामदेव वहां पे आते हैं और कामदेव आकर उसका तप भंग करने लगते हैं, कि उसका तप तोड़ने लगते हैं। लेकिन नारद जी पूर्ण रूप से तप में लगे, वो इधर उधर नहीं देख रहे, तप कर रहे, ध्यान कर रहे। कामदेव विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रहे हैं। अब नारद जी का ध्यान नहीं टूट रहा है, कामदेव अब हार गए, लेकिन वो कहते हैं कि लास्ट बात कुछ प्रयत्न करते, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे फिर चले जाएंगे। तो कामदेव कहते हैं कि ऐसे ही एक बार शिव जी भी तपस्या कर रहे थे। अब किसको कहे, नारद जी को, कि एक बार शिव जी भी ऐसे ही तपस्या कर रहे थे और मैं वहां पे गया तो शिव जी ने तपस्या तोड़ दिया। लेकिन धन्य है नारद जी, कि नारद जी ने जब घोर तपस्या कर रहे थे, मैं इतने देर से प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन नारद जी का टूट नहीं रहा तपस्या। तो नारद जी धीरे से आंख खोलते और कहते हैं बात कौन मेरा कार्य कर रहा है ना, कि देखिए किसी व्यक्ति को कुछ दे दीजिए उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे ही तारीफ करने लगे तो उसका काम खराब हो जाएगा ना। मेरे बारे में ऊपर से बोले कि मत बोलो, कि क्या बोल रहे हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अंदर से भाव आता कि भाई और तो बोलो, सुनने में अच्छा लगेगा ना। तो इसी भाव से क्या कर रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि ठीक है कि ये बात मुझे बोल दिया कि शोर को मत बोलना। ये बोल करके नारद जी बैठ गए और बैठ गए। नारद जी सोच रहे कि ठीक है कि इतना तारीफ हो गया, अब ये तारीफ तो सब जगह जाना चाहिए, पेपर से पेपर छपना चाहिए कि नारद का तप नहीं टूटा कामदेव के प्रभाव से। अब तभी पत्रिका था नहीं, तो नारद जी खुद से गए, नारायण नारायण करते करते क्लास जाते और शिव जी से पूछते प्रभु यहाँ तो पत्रिका सत्रिका तो नहीं आता होगा, आज का लेटेस्ट न्यूज है, आपको पता है? तो शिव जी कहते हैं क्या, मुझे कुछ पता नहीं, मैं घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ कि बिना मतलब की बात से मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने सुना एक बार आप तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया था, आपका तपस्या भंग करवा दिया, तो वही कामदेव फिर से आया था, मैं तपस्या कर रहा था और उसने इतना अस्त्र शस्त्र चलाया, मुझ पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि मेरा तपस्या उतरवा ही नहीं सका। जिस पर ये मैं कहने लगे तो शिव जी समझ जाते कि इसके अंदर अहंकार आ गया, अब इसका कुछ बुरा होने वाला। शिव जी कहते हैं कि देखो मेरे पास तुमने बोल दिया कि विष्णु जी के पास भूल से भी मत बोलो। तो कहते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है नहीं बोलूंगा, ये कह करते वहां से निकल जाते हैं। अब नारद जी के मन में आता कि इसका बेइज्जती नहीं हो रहा है, इसका बेइज्जती हो रहा है, मेरा तारीफ हो रहा है, इसको जलन हो रहा है, इसका तपस्या टूट गया था, मेरा नहीं टूटा, तो ये अगर तीनों लोग में फैल जाएगा तो शिव जी का बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए मुझे रोक रहा है। तो शिव जी अब क्या करते, नारद जी क्या करते हैं, नारायण नारायण करके वैकुंठ लोक में जाते हैं और वैकुंठ में जाकर भी यही बोलते कि प्रभु आपको पता है कि आज क्या घटना घटा। तो विष्णु जी को तो पहले से पता है, लेकिन फिर भी मजा लेने के लोग पूछ रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, बोलो क्या हो। तो कहते हैं कि जो शिव जी के पास कामदेव गए थे ना, तो कामदेव ने शिव जी का तपस्या भंग करवा दिया, लेकिन जब मैं तप में बैठा था तो वही कामदेव मेरे पास भी आया था, लेकिन उसने खूब प्रयत्न किया और मेरा तप भंग नहीं हुआ। विष्णु जी कहते कि बाबा तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, महान भक्त हो। तो कहते कि प्रभु क्या है, आप में इतना तारीफ कर रहे हैं, ठीक है मैं वैसे ही बोल दिया, वैसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे। अब देखिए इसको हो रहा इच्छा कि और करे, भगवान तारीफ और करे। और भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त में कभी भी अहंकार नहीं देख सकते, अहंकार ही भगवान सबसे पहले खा लेते हैं। भक्त में जब अहंकार आता है तो भगवान अहंकार खा लेते हैं। तो कहते कि ठीक है नारद की जाओ तुम यहाँ से। अब नारद जाने लगे और जाते जाते नारद विचरण कर रहे और विचरण करते करते पृथ्वी की ओर देखते हैं तो देखते हैं बहुत सुंदर सी नगरी है, बहुत सुंदर सी नगरी है। और नगरी देख करके अब नारद जी मोहित हो जाते, इतना सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखा।
कभी नहीं देखा तो देखते हैं, कहते कि चलो ठीक है जाकर देखते हैं। वो नगरी देखने के लिए अब नारद जी नीचे उतरते हैं। नीचे उतर करके लोग से पूछते हैं कौन सी नगरी है, तो लोग कहते हैं कि सील निधि राजा के नगरी है, कि आप जाइए उस राजा से मिलिए, उस राजा के कल उसकी पुत्री का स्वयंवर होने वाला। तो क्या कहते हैं कि नारद जी जाते हैं, और नारद जी जाते हैं, जाते जाते सील निधि राजा के पास जाते हैं। और सील निधि राजा अब प्रणाम करते हैं कि प्रभु कि वैष्णव आते तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं प्रणाम करते हैं और बैठने के लिए आसन देते हैं। अब आसन पे बैठ गए, इतने में सील निधि राजा कहते हैं कि प्रभु कल मेरे पुत्री का स्वयंवर होने वाला, कि आप उससे आशीर्वाद दे दे तो अच्छा होता है। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, कि बुलाओ उसको। तो बुलाते हैं, उसकी पुत्री का नाम कहते हैं विश्व सुंदरी। अगर अभी इंग्लिश वर्ड में तो मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड ही कहते हैं ना, विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी को बुलाते हैं, कहते हैं कि पुत्री विश्व सुंदरी आओ। आते नारद जी के पास आते, नारद जी देखते हैं तो नारद जी अब मोहित हो गए। जो ब्रह्मचारी थे अब स्त्री को देखकर वो फिसल गए। तो मन मन नारद जी सोच रहे कि बाप इतनी सुंदर। देखिए हमारे जीवन में भी पहले यही होता है कि पहले क्या होता है, कहीं से हम थोड़ा तारीफ सुनते हैं, अहंकार आ जाता है, अहंकार से काम आता है, काम से फिर क्रोध आता है। नारद जी को आगे क्रोध आया। गीता में भगवान कहते हैं ध्याय तो विषय पुंसः, ध्याय तो विषय पुंसः, संगस्त उपजायते काम क्रोध विजायते। कि पहले क्या होता है, ध्यान, विषय का ध्यान होता है, ध्यान से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, और क्रोध से स्मरण शक्ति विभ्रम से कई प्रकार वो 6 प्रकार के भगवान को विकार बताते हैं। तो पहले नारद जी में विकार आ गया है। कौन सी विकार आ गया है कि अब उसे पहले अहंकार आ गया। अब वो लड़की देख रही, सील निधि राजा की बेटी पुत्री देख रही विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी को देखकर उसे क्या हो रहा है, मन में काम उत्पन्न हो गया कि इसके साथ मेरी शादी होने तो कितना अच्छा होगा। अब नारद जी से आशीर्वाद देते कि हाँ ठीक है, कल तुम्हारा स्वयंवर अच्छे लड़के के साथ हो। और मन ही मन नारद जी सोच रहे कि मेरे साथ हो। ऊपर से आशीर्वाद दे रहे कि चलो ठीक है कि तुम्हारी शादी है, लेकिन मन से उसका भाव आ रहा है कि मेरे साथ होगा तुम्हारा साथ, टेंशन मत लो। अब इस भाव से नारद जी उसे आशीर्वाद देते और वहां से जल्दी जल्दी भागते हैं। और कहते भागते भागते उसे इतना भी शुद्ध नहीं रहता कि भगवान के पास उसे जाकर निवेदन करना चाहिए। वो नीचे से भगवान को पुकारना कि हे प्रभु आइए, मेरे पास आइए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। अब जब इस प्रकार करुणा भाव से नारद जी बुलाने लगते हैं विष्णु जी को, तो विष्णु जी वहां पे आते हैं। और विष्णु जी आते तो कहते हैं हाँ नारद बोलो कि क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते हैं कि प्रभु मैंने पूरा जीवन आपका नाम बताया, पूरा जीवन नारायण नारायण का रहा, राम कृष्ण विष्णु का रहा। आपने अभी तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज मैं मांग रहा हूँ, आज मुझे दे दीजिए कि आज एक दिन के लिए आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। कल सील निधि राजा की पुत्री का स्वयंवर है, उस स्वयंवर में मुझे आपका एक चेहरा चाहिए, वो मुझे दे दीजिए एक दिन के लिए। तो विष्णु जी कहते कि चलो ठीक है, कि जिसमें तुम्हारा हित हो। वो ये नहीं कहते कि मैं अपना रूप दे रहा हूँ, कहते कि जिसमें तुम्हारा हित हो। वो कह करके विष्णु जी वहां से चले जाते हैं। और विष्णु जी जाते हैं और नारद जी का चेहरा दे देते हैं, किसका, बंदर का चेहरा दे देते हैं। बंदर का चेहरा है, लेकिन नारद जी को पता नहीं, पहले आईना नहीं था ना, आईना रहता है चाहे मोबाइल रहता तो सेल्फी लेकर देख लेते हैं, पता है सेल्फी लेते और देखते कि भाई कैसा चेहरा है। लेकिन पहले मोबाइल नहीं था तो सेल्फी नहीं ले सका होगा। तो नारद जी बहुत खुश है कि भगवान विष्णु का रहा है, विष्णु का चेहरा लगा है मेरे ऊपर, मैं बहुत सुंदर हूँ। भले ही लगा, देखिए हमारे यहाँ जो था हम लोग देखने में कैसे भी थे, लेकिन 2-4 लोग आकर के बोलते कि भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अलग ही घमंड आ जाता है ना। तो काला सावर खड़ा करने पर घूमने लगे कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। अब नारद जी बहुत खुश हो गए कि कल मेरे साथ उसका स्वयंवर होने वाला। नारद जी खुश होकर के जाते हैं, स्वयंवर में जाते हैं। स्वयंवर में कहते हैं कि बहुत लोग आए थे, बहुत लोग, और बहुत लोग आए हैं। तो नारद सोचते हैं कि देखो भगवान विष्णु का चेहरा लेकर मैं आया हूँ, देखने में तो वैसे ही सुंदर हूँ। तो जो मिस वर्ल्ड आ रही है, विश्व सुंदरी आ रही है, उससे ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। बेचारी इतने दूर चलेगी, मुझे ढूंढेगी, फिर मुझसे शादी करेगी। इससे अच्छा मैं पहले ही बैठ जाता, गेट पे मैं ही बैठ जाता कि जैसे वो आएगा मुझे माला पहनाएंगे, हम दोनों यहीं से निकल जाएंगे। इतना वो क्यों घूमेंगे जब शादी मुझसे ही करना है। तो इस प्रकार नारद जी जा करके पहले बैठ जाते, आगे ही बैठ गए, आगे की सीट में बैठ गए कि जैसे आए मुझ पर ही नजर पड़े। जितने में कहते हैं कि शिव जी के कुछ दूत घूमने आए थे वहां पे, शिव जी के दूत है, राक्षस स्वभाव में मजाक उड़ाएगा नहीं। तो शिव जी के दूत कहते हैं कि बाप रे भगवान आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कान खींच रहा है, मजाक उड़ा रहा है
अरे कि प्रभु मुझे लग रहा है कि जो शील निधि की बेटी है आपका ही चयन करेगी। तो नारद जी का और कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि हाँ देखो लोग भी कह रहे हैं कि मेरे साथ शादी होने वाला है। तो और शादी छोड़ा करके बैठ गए। इतने में क्या होता है कि शील निधि की बेटी यानी कि विश्व सुंदरी सभा में आने लगती और सभा में आते हुए तो दूर से ही देखती और दूर से देखते सबसे पहले उसे बंदर पर नजर पड़ा तो क्रोधित हो गई। मैं तो विश्व सुंदरी हूँ और मेरे सभा में मेरे स्वयंवर में बंदर आकर बैठा है शादी के लिए। तो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर अपनी सहेली को ऐसे इशारा दिखाता है निकालो यहाँ से इसे। तो नारद जी तो आवाज सुन नहीं रहे लेकिन और ही दिख रहा है कि निकालो इसे ऐसे। तो उसे लगता है कि शायद बोल रहे कि मुझे वही लड़का पसंद है, उसी के साथ में शादी करने वाला है। कि देख रहे अपने सहेली को बोला है कि वही लड़का पसंद है। नारद जी और खुश हो गए और चौराहा होकर बैठ गए कि नहीं ठीक है हमें पसंद तो मैं आ गया। अब नारद जी आ रहे हैं, लड़की है जैसे ही आते हैं उसके सहेली कहती कि देखो सभा से ऐसे अगर हम किसी को भगाएंगे तो बुरा लग जाएगा, बल्कि तुम उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से स्टार्ट करो। तो जिस प्रकार ये कहते तो वो कहते कि ठीक है, उसे मनाते हुए मान जाते हैं कि दूसरे लाइन से नहीं। कभी कभी ध्यान देना पड़ता है कि हम किसके साथ बैठे हैं। अब नारद जी के साथ जितने भी लोग बैठे हैं वो तो बंदर के कारण पूरा लाइन इसका छूट रहा है ना। तो जब भी कहीं सभा में हम बैठे तो ध्यान देना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे, कि संघ के कारण भी कहीं हमारा लाइन तो नहीं छूट गया है ना। तो संघ अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए। तब नारद जी क्या करते हैं, नारद जी को लाइन छोड़ कर वो घूम गए, चारों साइड घूम गए और जैसे ही नजदीक आते गेट के पास तो नारद जी खड़े हो जाते हैं, एकदम हाथ बात से खड़े हो जाते हैं और गर्दन भी झुका लेते हैं कि देखो कोमल है ना बेचारी, विश्व सुंदरी कोमल है, इसको ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं ही झुक जाता हूँ, फटाक से बरमाला डाल देंगे, हम दोनों निकल जाएंगे, गाड़ी भी बाहर दे दी है। इस भाव से वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन से घूमने लगेंगे और घूमते घूमते नारद के पास आते हैं। नारद के पास आकर के भी नारद से शादी नहीं करते। तो नारद कहते कि मुझसे भी कोई सुंदर है यहाँ पे। तो इतने में वो क्या होता है, घूमते घूमते जाते हैं वो विश्व सुंदरी और सबसे लास्ट में बैठे कौन बैठे हुए पता है? विष्णु जी बैठे सबसे लास्ट में। और वो विश्व सुंदरी जा करके विष्णु जी को माला पहना देते हैं। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आता है कि भाई जब मैं यहाँ पे तुम्हारा रूप लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपको आना जरूरी है कि आपके पास इतने लक्ष्मी है, सीता है, जितने अवतार में थे इतने हैं, कृष्ण अवतार में 16,108 है, फिर भी मेरे जो एक होने वाला था उसमें भी रहा नहीं गया, तो वो भी छीन लिया। उसे गुस्सा आने लगा भगवान के ऊपर। तो भगवान को कहते कि आपको देखा नहीं जा रहा है कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा भी छोटा छोटा नारद होता, वो छोटा छोटा बीना लेते और छोटे तोतली भाषा में कहते नारायण नारायण, कितना अच्छा लगता है, आप ही का कीर्तन न करते, लेकिन आपको वो भी नहीं दिखा जा रहा है, आपने खुद से शादी कर ली है। अब उसे गुस्सा हो रहा है ना, क्या करते विष्णु जी वहां से चले जाते हैं। और इतने में फिर से जो दूत की उसका तारीफ किए थे विष्णु शिव जी के जो पार्षद सब थे जिसने तारीफ किया था, अब वो कह रहे हैं कि क्या नारद जी हो गया आपका शादी, कि क्या सोच कर गया है कि आपके साथ शादी होगा, कि मुंह देखा है आपने कभी आईना में कि कैसे लग रहे हैं। तो जिस प्रकार अब ये नारद जी को ये कहते कि मुंह देखा है आपने कभी आईने में, कि कहीं से आ जाते हो मुंह उठा करके सोमवार में बैठने के लिए, कभी मुंह देखा आपने? वो ऐसे ऐसे बोलते कि भाई क्या हो गया है? तो कहते कि पानी में जाकर के अपना चेहरा देखा है और देखते हैं कि उसका चेहरा बांदर का चेहरा है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि भाई मुझे बंदर बना दे, और विष्णु जी ने स्वयं शादी कर लिया। और उसे और भी गुस्सा आ रहा है। पहले दुख लग रहा था कि विष्णु जी का शादी हो, अब उसे और दुख लग रहा है कि इससे अच्छा पहले नारद ही था, इसने बंदर बना दिया। तो देखिए यहाँ पर भगवान समझाना चाहते हैं कि बंदर बनाने का उद्देश्य भगवान का ये था कि भगवान सोचते थे कि देखो तुम भक्ति कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो, गृहस्थी में जाओगे तो पत्नी का बंदर बनोगे, उससे पहले बंदर बन जाओगे, इससे बाहर है ना, बाद में बंदर बनोगे, इससे पहले बंदर बन के इससे मुक्त रहो। तो इस भाव से क्या करते भगवान से बचा लेते हैं। लेकिन क्या है, नारद जी का काम वासना क्रोध आ गया, अब वो श्राप देते हैं। देखिए भगवान ने उसे विश्व सुंदरी ने उसे अपना पति के रूप में वरण नहीं किया, लेकिन वो मन अपने आप को उसका पति मान बैठा। और वो भगवान को श्राप देते हैं कि आपने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया, कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक जन्म लेना पड़ेगा और आपको भी अपनी पत्नी के लिए विरह करना पड़ेगा, विरह में आप भी व्याकुल होंगे, आपको भी दर बदर घूमना पड़ेगा और यही बंदर आपका सहायता करेगा। इस प्रकार वो श्राप देते हैं।
और जैसे ही श्राप देते हैं तो वहां पे भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि ठीक है नारद, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ, तो मुझसे गलती हुआ है, मैं ये श्राप स्वीकार करता हूँ। इतने में नारद का वो क्रोध शांत हो जाता है, और क्रोध शांत हो जाता तो भगवान अपनी माया को पुनः समेट लेते हैं, और देखते तो पीछे देखते शील निधि का राजा का जो राज्य था वो राज्य भी नहीं है, वो विश्व सुंदरी भी गायब है। तो भगवान कहते हैं ये सब एक मोह था, मैं तुम्हारे लिए एक मोह प्रकट किया था कि तुम्हें अभिमान हो गया था, लेकिन तुम उस अभिमान में आकर के क्या किए, मुझे भी श्राप दे दिया। तो राम जन्म लेने का चौथा कारण कौन सा हो गया, शील यानी कि नारद जी का श्राप। 4 कारण। और 5वां कारण क्या है, तो कहते हैं कि ये कारण है सतयुग का। सतयुग में जब राक्षस राज हिरण्यकश्यप का बोलबाला था तो बहुत वहां पे क्या होता है, बहुत उपद्र करते हैं। किसको, भक्तराज प्रहलाद को, प्रहलाद महाराज को बहुत उपद्र करते हैं। प्रहलाद को जीने नहीं देते थे, बहुत नाना प्रकार के तरीका से उसे सताते हैं, और सताते सताते अब बहुत वो उदंड कर दिए। तो इतने में अब भगवान से देखा नहीं जाता है, तो भगवान वहां पे नरसिंह भगवान के अवतार में आते हैं। ये सब स्टोरी तो पता ही होगा, ज्यादा नहीं जाना। तो कहते हैं नरसिंह भगवान के रूप में जब प्रकट होते हैं तो प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, और वध करते हैं तो इतने क्रोधित हो जाते हैं भगवान कि कोई उसे संभाल कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई उसे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। और कहते हैं कि वो अवतार जो नरसिंह जी का अवतार हुआ था वो ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी ने उसके बारे में लिखा नहीं था। जितने भी अवतार थे, राम अवतार, वामन अवतार या कृष्ण अवतार, ये सब के बारे में ब्रह्मा जी ने पहले लिखा था कि भगवान ऐसे ऐसे लीला करेंगे, लेकिन जो नरसिंह अवतार थे उसके बारे में कभी वर्णन नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि प्रभु आप शांत करिए, कि आपसे शायद ये शांत हो जाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं, मुझसे ये शांत नहीं बोला, मैं तो सामने भी नहीं जाने वाला। देवी देवता भी कहते हैं कि नहीं, मैं सामने नहीं जाने वाला। तो देवी देवता कहते हैं कि ठीक है कि हम लोग सामने नहीं जा सकते, लेकिन जो लक्ष्मी जी है वो तो सामने जा सकते। भगवान की भार्या अर्धांगिनी है कि हम लोग लक्ष्मी जी को सामने पठाते हैं। हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जब प्रभु जी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो माता जी जाते हैं और एक बार बोल रहे कि ये तू कौन, तो फिर किसका हिम्मत की बुला देगा प्रभु जी को, है ना, पता है ना, खूब गर्म है प्रभु जी, खूब आग बबूला हो रहा है, और माता जी एक बार ऐसे देख दे कि हाँ है पिता, वहीं के पिता कहीं के बोले के जरूरी मीटिंग है ना, तो पूरा शांत है। और प्रभु जी को सांप सुन गए, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी हो जाए। तो इसी प्रकार आप क्या कर रहे हैं, देवी देवता कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को पठाते हैं, कि लक्ष्मी जी को हम पठाते हैं, लक्ष्मी जी जब मनाएंगे तो शायद भगवान मान जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी कहते कि नहीं, मैं भी नहीं जाने वाला, कि जो मेरे पति है वो क्या है, कमल नयन है, करुणा के अवतार है, नमः पंकज नाराय, नमः पंकज नेत्राय। तो उसका जो नेत्र है कमल के समान है, और वो पंकज यानी कि कमल के माला धारण करते, इतने सुंदर है भगवान, कमल पे ही विराजमान रहते, कमल से भी कोमल है भगवान। और ये नरसिंह देव ये तो इतना विकराल है कि राक्षस के कहते हैं कि जो उसकी नासिका थी वो ऐसे फैल रहा था जैसे कोई गुफा हो, इतना वो क्रोधित हो गए। और उसके जीभ जैसे धारदार तलवार होता है ना, इतने चमक रहा था वो, इतने क्रोधित हो गए थे, पूरा आंख पूरा लाल लाल था। तो लक्ष्मी जी कहते कि देखो मैं तो रूपवती हूँ, कि देखने में बहुत अच्छी हूँ, कि अगर गया ये क्रोधित है मेरे पति जी और कोई गुस्से में आकर एक थप्पड़ मुझे लगा दे तो मेरा पूरा शरीर रूप खराब हो जाएगा, तो डर से नहीं जा रहे, कहते नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो इतने में सबका ध्यान देता है प्रहलाद पे। तो प्रहलाद जी को कहते हैं कि तुम जाओ कि भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद जी खुशी से जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, और जाकर के प्रभु के पास जैसे ही जाते हैं, किसके पास, नरसिंह देव के पास। तो नरसिंह देव उसे उठाते हैं, अपने गोद में बिठा लेते हैं, और गोद में बिठा करके अब नरसिंह देव धीरे धीरे शांत हो गए। और जैसे वो शांत होते हैं तो शांत होने के बाद अब क्या कर रहे हैं, तो उससे पूछ रहे प्रहलाद कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, कि जो लक्ष्मी मेरे साथ रह रही है उसे मुझसे डर लग रहा है, जो देवी देवता अपने काम बनाने के लिए मेरे पास आते हैं उसे डर लग रहा है, तो मुझे पहले बार देख रहे हो और वो भी इतने विकराल रूप में, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ अहित करता तो क्या होता। तो हाथ जोड़ लेते प्रहलाद और कहते कि प्रभु मुझे विश्वास है कि एक पिता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकता, भले वो कितना भी क्रोधित हो, अपने पुत्र को कभी भी वो ठेस नहीं पहुंचा सकता, चोट नहीं लगा सकता। भगवान जैसे ये बात सुनते तो भगवान को रुदन होने लगता है, नरसिंह देव अब रोने लगे।
कहते हैं प्रहलाद पिता का प्रेम इतना होता है कि अपने पुत्र के लिए इतना वो सोचता है कि मेरा तो कोई पिता ही नहीं है, कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझे पिता के प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं कि पिता का प्रेम क्या होता है। कभी कभी हमें भी लगता है कि जब पिता कुछ बोलता है तो हमें लगता है कि गुरुआ कितना किच 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 करता रहता है, पूरा दिन टोकता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो स्वाभाविक है, टोकना चाहिए। पिता टोकते इसलिए कि मेरे पुत्र का हित हो, है ना, क्योंकि उसने सब देख रखा है कि कैसे कैसे समाज चलता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। वो अपने पुत्र की भलाई के लिए ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन पुत्र का जो नया खून रहता है उसे लगता है कि नहीं, जो है मैं ही ठीक कह रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, कि बुरे हो गए, इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, पिता अपने पुत्र का हित अहित दोनों जानते हैं। कभी कभी हम लोग का पिता रोकते हैं, पिता माता रोकते कि ये काम मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन पुत्र क्या करता है, मनमर्जी करता है कि नहीं मुझे यही करना है। वास्तविक में वो पिता का उद्देश्य ये होता है, किसी का पिता अपने पुत्र को गरीब नहीं दिखना चाहता है ना। सबका पिता भले वो अपने खुद गरीब है, लेकिन अपने पुत्र को राजा की तरह रखते हैं। पिता यही सोचते हैं। हमारे प्रभु जी वो उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था, बोल रहा था कि जब मेरे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो मेरे मन में इतना व्याकुलता था कि मैं सोचता था क्या करूँ उसके लिए, क्या खिलाऊं उसे, कैसे रखूं, क्या पहनाऊं, कि अगर वो कुछ मांग दे मुझसे और मैं दे नहीं पाता तो मुझे ग्लानि होता रहता कि मेरे पुत्र ने या मेरी पुत्री ने इतना मांगा, बस इतना छोटा सा चीज मांगा, वो भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार पिता का भाव होता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते रहते कि नहीं, कि उसका बुद्धि खराब हो गया, क्यों पता नहीं कि मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ तो क्यों इतना बोलता रहता है। लेकिन वो वास्तविक में आपके भविष्य के लिए वो चिंता करता रहता है कि अभी अपना समय बर्बाद कर रहा है, आगे जाकर ये क्या करेगा। जब इसके साथी इससे आगे बढ़ जाएंगे, वो कमाएंगे, खाएंगे, खूब मजे से रहेंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएगा तो कितना दुख होगा। वो पिता भविष्य देख करके चिंता करता रहता है और डांटता रहता है कि नहीं तो सुधार जाओ, अभी भी सुधार जाओ। तो इसीलिए पुत्र का ये दायित्व बनता है कि जो पिता बोले उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पिता हमसे बहुत कुछ आगे जानते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं कि नारद जी प्रहलाद जी जैसे कहते हैं कि आप मेरे पिता समान हैं और पिता से पुत्र का किसी प्रकार का अहित नहीं हो सकता। तो जैसे ये भाव सुनते नरसिंहदेव, तब नरसिंहदेव रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। रोते रोते नरसिंहदेव कहते हैं कि काश मेरा भी एक पिता होता तो मैं भी पिता का प्रेम समझ पाता कि पिता प्रेम कैसे करते हैं, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है, इसके बारे में मैं भी जान पाता। तो कहते हैं कि ठीक है कि अगला जब युग आएगा, त्रेता युग, तो मैं राम अवतार ग्रहण करूंगा और मैं भी एक पिता का पुत्र बन के अपना जीवन यापन करूंगा। मैं भी पुत्र रूप में पिता का प्रेम पाने का इच्छुक हूँ। और पांचवा कारण ये बतलाते हैं। तो कहते हैं कि पांचवा कारण ये होते हैं किसका, भगवान के जन्म होने का। तो कौन से कारण हुए पांच। तो पहला कारण होता है यदा यदा ही धर्म से, धर्म की रक्षा के लिए। दूसरा कारण परित्राणाय साधुना, साधु सबका उद्धार करने के लिए। तीसरा कारण है क्या, अभी सुना था, एक सीलिधि राजा वाला नारद जी श्राप देते हैं। चौथा चतुर कुमार श्राप देते हैं जय विजय को। और पांचवा जो भी भक्तराज प्रहलाद और नरसिंह देव के बीच में जो संवाद हुआ था उसके कारण, ये 5 हुआ। और छठा कारण बताते हैं भगवान कि मैं जो लीला करता हूँ, ये लीला इसलिए करता हूँ कि ये जो सृष्टि के लोग हैं, वो लोग मेरे लीला के बारे में जब श्रवणम कीर्तनम सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दासम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति कर पाएंगे कि भगवान ने जो जो लीला किया है वही लीला हम सुनते हैं ना, वही लीला कहते हैं। तो भगवान लीला करने इसलिए आते हैं कि जो मेरी लीला को बार बार सुनेगा, श्रवणम करेगा, फिर कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, तो फिर क्या होगा, ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकल के मेरे धाम को वापस आ जाए। तो छठा कारण वो लीला करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो अब चलते भगवान रामचंद्र के जन्म की तरफ। अब क्या होता है कि त्रेता युग आता है और त्रेता युग आते ही राजा जो दशरथ जी है, दशरथ जी को अब ग्लानि होने लगता है कि जब ग्लानि होता है राजा दशरथ का कि उसका आयु बीत रहा है, लेकिन अब तक उसका एक भी संतान नहीं हुआ। बहुत उसका आयु बीत गया और आयु बीत रहा है लेकिन पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ। और राजा को तो राज्य चलाने के लिए संतान चाहिए।
क्या करते हैं कि भगवान अपने जो लीला है वो लीला भक्तों के लिए विस्तार करते हैं। तो भक्त क्या करे कि अपने सब इंद्रिय से हमारी चिंतन करे, मेरे बारे में सोचे। और भागवतम जी में वर्णन आता है, ये सुत गोस्वामी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित कि जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव, उसके पास 5 इंद्रियां है, और जो 5 इंद्रिया से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति में वो नहीं लगा रहा है, तो सब व्यर्थ है। कहते हैं कि जो हमारे पास ये 2 कान है ना, ये कान भगवान की कीर्ति सुनने के लिए दिया गया है कि भगवान की यश हम इस कान से सुन सके कि भगवान कैसे है, भगवान ने कौन से लीला किए। अगर इस कान से हम नहीं सुन रहे भगवान के बारे में, तो कहते हैं ये कान और कुछ नहीं है, सांप रहने की बिल की समान है कि इसमें बस सांप आकर रह सकता है। तो हम लोग कहेंगे क्या, हम लोग घूमते हैं, सांप इसमें कैसे आ सकता है? तो सांप का मतलब सांप ही नहीं होता, सांप का मतलब दुनिया के कचरा आकर भर जाएगा। ये दुकान है, 2 कान है ना, दुकान है। और जब क्या होता है कि दुकान सहज तरीका से रहने लग जाए तो लोग पूरा आकर वहीं फेंकने लगते हैं कि ये कान हर जगह आप रखिए कि हाँ तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, तो लोग बस कचरा इसमें डालते जाएंगे, है ना, कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आपका कुछ उधार होने वाला नहीं। तो कहते ये दुकान क्या हो जाता है, दुकान नहीं दुकान हो जाता है कि कोई आकर के बैठता है, थूकता है और जाता है। दुनिया भर के कचरा आपको लाकर रखते हैं। देखिए किसी का मेरे साथ अच्छा संबंध है ना, कि आपका और मेरा अच्छा संबंध है, कोई तीसरा व्यक्ति आया और बोल देगा कि यार जो कथा न करता है वो बहुत खराब आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो हम दोनों का अच्छा संबंध है, लेकिन आपके कान पे, आपके दोनों कान में क्या किसने विष घोल दिया। अब आपके अंदर मेरे ऊपर क्या आ गया, खराब भाव आ गया, है ना। तो इसीलिए ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। क्या सुनना है वो हमारे ऊपर है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बार बार भगवान की कीर्ति सुनना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो हमारे जो आंख है ना, आंख, इससे बार बार भगवान की दर्शन करनी चाहिए। कि जब हम भगवान की दर्शन करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे हृदय पवित्र हो जाता है। और भगवान की दर्शन करने की भी विधि होती है। कहते भगवान को जब दर्शन किया जाता है तो कैसे दर्शन करना चाहिए, तो भगवान के चरण से दर्शन करके, चरण, उसके बाद जांग, जांग से नाभि, नाभि के बाद छाती, छाती के बाद चेहरा देखना चाहिए। डायरेक्ट भगवान की चेहरा नहीं देखना चाहिए। जब हम इस प्रकार चरण से स्टार्ट करेंगे भगवान को देखना, तो हमारी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाएंगे। तो नीचे से दर्शन करना चाहिए, ऊपर से नहीं। हम लोग जाते हैं ऊपर से ऐसे दर्शन करते हैं और पता क्या करते हैं कि ऊपर से जाकर चेहरा देखते हैं। और अभी के जो नया जनरेशन है उसका कुछ अलग ही सिस्टम है, उसको झुकने में भी शर्म आता है। तो उसको बोले कि भगवान को जाकर प्रणाम करने, हाथ जोड़ने के लिए ऐसे, तो कहेंगे ठीक है, कौन हाथ जोड़े, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं या क्या करते रहते हैं। उससे अब क्या होता है, प्रणाम करने में भी शर्म आ रहा है। घर में कोई बुजुर्ग आ गया, उसे बोले कि बुजुर्ग आए थोड़ा पैर छू लो, तो दूर से ऐसे करने के, दूर से ऐसे करते। तो ये सब क्या है, हमारी संस्कार लुप्त हो रहा है, इसे हमें बचाना है, ये हमारी धरोहर है ना। झुकना सीखना चाहिए मनुष्य को। पहले लोग दंडवत करते थे, सीधा सो जाते थे बुजुर्ग को देख, क्योंकि कहते हैं कि जब हम बुजुर्ग को बार बार जब दंडवत करने लगते हैं ना, इसको एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि एक लोटा है, लोटा समझते हैं ना आप लोग, लोटा है, लोटा में मिट्टी भरा, मिट्टी पूरा मिट्टी भरा है, और मिट्टी पूरा भरा है, गंदा हो गया लोटा। और लोटा जब बार बार गिरेगा ना, बार बार, तो मिट्टी उससे बाहर निकलने लगता है, निकलता है ना, बार बार लोटा गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, तो उससे मिट्टी निकल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत मिट्टी लगा रहेगा वो हम धो देंगे। तो उसी प्रकार मनुष्य है, मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार के विकार भरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये 6 प्रकार के विकार भरे पड़े। लेकिन वह व्यक्ति क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, किसी को प्रणाम करेंगे, तो झुकना जब सीख जाते हैं तो उसका उद्धार होता है। कहते विद्या ददाति विनय ददाति पात्रता, कि विद्या क्या होता है, विनय देता है, विद्या हमें झुकना सिखाता है। और जब हम झुकने लगते हैं तो पात्रता आ जाता है, पात्रता से धन आता है, और धन से जब उसी धन को हम किसी सत्कर्म में लगाए तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए, बार बार झुकना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम जी में कि जिसका सिर झुक नहीं रहा है, वो बार बार झुक नहीं रहा, तो वो क्या है कि वो सिर नहीं, बस वो बोझ ढोने के लिए एक
भगवान ने हमें वस्तु दे रखा है कि जिस पे आप भारी कुछ रखे, सर पे भारी कुछ रखे और बोझा ढोते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जब कथा होता है ना, तो कल भी बोला था, कथा में बहुत डिस्टर्ब होता है, बीच बीच में कुछ न कुछ आता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम भगवान की कीर्ति सुनने लगते हैं ना, तो भगवान के बहुत से दुश्मन हैं। एक पूतना थी, है ना, पूतना वाला कल भी कहा था कि पूतना थी। भगवान का जब कीर्तन हो रहा था, भगवान का जब जन्म हुआ, तो कहते ब्रजबासी सब खूब कीर्तन कर रहे थे, खूब नाच रहे थे, गा रहे थे भगवान के लिए कि लल्ला का जन्म हुआ है। और इतने में पूतना आ जाती, खूब सज धज करके आती है और सबका ध्यान आप पूतना पे है, लक्ष्मी की तरह आ जाती सज धज। और जो भगवान के लिए कीर्तन कर रहे थे और पूतना के लिए कीर्तन कर रहे थे, यार बाप रे कितना अच्छी है ये, कि दिखने में इतनी अच्छी है, सब भगवान को भूल जाते, सब पूतना पे ध्यान दे रहे। तो अगर जब हम कीर्तन सुने, भगवान की कथा सुने, बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे पूतना मान के त्याग दीजिए कि पूतना ही है, भगवान से हमें दूर करने के लिए यहाँ पे आ गया। और दूसरा भाव ये है कि जब कुंभकर्ण की पत्नी को मार देते हैं, कुंभकर्ण को जब मार देते हैं, तो कुंभकर्ण की पत्नी भगवान से द्वेष करने लगती है और उसकी पत्नी निंद्रा रहती है। कहते हैं कि निंद्रा, कुंभकर्ण सोते थे, निंद्रा खाली हो गए, तो निंद्रा कहते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो राम जी को कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर कथा हो रहा है ना, मैं सबके ऊपर जाकर सवार हो जाऊँ, जैसे ही आपके बारे में सुनने लगे तो मैं सबको सुना दूँ। तो जब नींद आने लगे तो ये सोचिए कि कुंभकर्ण की पत्नी मेरे ऊपर हावी हो गई, मुझे सोना नहीं, जागना है ना। ये सब भगवान की माया है, तो इसीलिए सोना नहीं है। और कहते हैं कि जिस नेत्र से भगवान का दर्शन न हो, वो नेत्र नहीं, मजूर का पंख के समान होता है। भगवान कृष्ण लगाते हैं ना मजूर का पंख, उसमें भी नेत्र बना रहता है, आंख के समान रहता है ना, देखा है पंख में आंख रहता बना हुआ। तो उसी प्रकार हमारा आंख हो जाएगा कि हम भगवान को देख नहीं रहे, तो बस आंख नकली आंख हो जाएगा, कि दुनिया को बस हम देख रहे हैं। फिर कहते हैं कि जिस बानी से हम भगवान के बारे में कथा कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वो बानी नहीं रह जाता है। बेंग जैसे टट्टर करता रहता है अखाड़ में, अखाड़ रहता है आने वाला अखाड़ में बेंग टट्टर करता रहेगा पूरा। और बेंग जितना टट्टर करेगा, सांप उतना जल्दी आकर उसे पकड़ लेता है। तो बेंग जितना बोलता है, वो सांप उतना जल्दी उसे पकड़ लेता है। सांप को पता लग जाता है कि ये बेंग यहाँ पे जाता है, पकड़ के खा लेता है। तो उसी प्रकार जब हम बार बार भगवान की कीर्तन छोड़ करके दुनिया की बातें करने लगे, किसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना, दुनिया की बातें जब हम ज्यादा करने लगे, तो फिर काल रूपी सांप आकर के हमें अपना निवाला बना लेंगे। यमराज के दूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, मार छोटा सा, इतना मारेगा कि वर्णन आता है 28 नरकों का, रूह कांप जाएगा आप लोग को सुन के। जब मैं 7 दिन का भागवतम करता हूँ, उसमें प्रसंग आता है, बहुत पीठ है उसमें। तो कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए, बार बार हमें भगवान की कीर्ति करना चाहिए, भगवान की कीर्तन करना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, आप लोग बाबा है, घर त्याग दिए, घर में नहीं रहते, आपको क्या पता कि घर में हम लोग नहीं रहते, कि घर में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, कि भक्ति इतना आसान नहीं है कि सब कुछ देखना पड़ता है। तो सूरदास बाबा कहते हैं तुम किसे अपना मान रहे हो, इसको अपना मान रहे हो। जो पत्नी आज आपको पति कह रहे हैं ना कि ये मेरे पति, ये मेरे पुत्र है ना, सब हम अपने अपने कह रहे हैं। सूरदास बाबा कहते कि भगवान छोड़कर कोई किसी का नहीं है, कि एक कृष्ण राम ही सबका है, बाकी सब एक खेल की तरह है। कहते हैं कि जैसे एक बच्चा खेलता है ना मिट्टी का घर बना करके, बच्चा सब खेलता रहता है, जैसे यहाँ पे बाल का घर बनाएगा और खेलने लगेगा, और खेलते खेलते जैसे उसका माता पिता आएगा तो घर को तोड़ते वहां से हाथ जोड़ते ऐसे करते और निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे बस एक खेल खेल रहे हैं कि सबको एक रोल मिला है कि तुम पिता हो, इसका पिता हो, इसका पुत्र हो, इसका पति हो, इसका भाई हो, इसके ये रिश्तेदार हो, ये खेल चल रहा है। और जिस दिन बुलावा आएगा सीधा हाथ झाड़ना निकल जाएगा। सूरदास बाबा कहते हैं कि ये बस एक खेल की तरह है, बिन गोपाल कहो नहीं अपना, कि बिन गोपाल की यहाँ पे कोई किसी का नहीं, हम सब एक खेल में है। कि जिस दिन मृत्यु आएगा ना, हम बोल रहे कि ये मेरे पिता है, मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरी पत्नी है, अभी बोले नहीं कि हम ये मेरे हैं, ये ही मेरे हैं, लेकिन वास्तविक में वो मेरे नहीं है। कि जब वो मर जाएंगे ना, एक व्यक्ति क्या करता है, पूरा जीवन अपना घर बनाने में समर्पण कर देता है, पूरा जीवन लगा देते हैं, घर बनाते हैं, अपने पति पत्नी सब खुश रखते हैं,
लेकिन वही व्यक्ति घर में जब मर जाता है तो कहते हैं कि निकालो घर से लाश निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, घर अपवित्र हो रहा है। फटाक से 5 मिनट भी घर में नहीं रहने देगा, निकाल देते। और जिसको हम अपना पति पुत्र कह रहे थे, अब क्या कहने लगते हैं कि लाश को निकालो, लाश को निकालो। यही कहते हैं ना कि लाश निकालो। ये कहते हैं कि मेरे पति को निकाल दीजिए, शमशान में ले जाइए, जलाइए। कहते हैं नहीं कहते, कहते कि लाश को निकालो यहाँ से। कहते कि थोड़ा देर ज्यादा रख देगा ना तो महकने लगेगा। कहते कि जल्दी जल्दी निकालो, ये लाश बदबू दे रहा है। जिस पति के साथ हम अपना शारीरिक संबंध बनाते थे, जिस पुत्र के साथ इतना ममता था, वो उसी पुत्र का शरीर हमें गंध दे रहा है, महक रहा है। सूरदास बाबा कहते हैं कि कोई नहीं है अपना। कहते मन पंछी उड़ जाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, कि जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा ना, फिर वो कोई काम नहीं आने वाला। सब आपको लाश करके संबोधित करेगा कि ये लाश निकालो यहाँ से। आप लोग बोले कि नहीं, मेरे पत्नी मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। अगर कोई लाश जा रहा है लेकर के, अगर वो लाश उठ के खड़ा हो जाए तो सबसे पहले जो लाश लेके जा रहा है वही भागेगा, है ना। उसे खुशी ना होना चाहिए कि ये लाश जिंदा हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे ही होगा, ये जग गया, भाग भूत 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 कहकर सब भागने लगेगा वहां से। किसे आप अपना कह रहे हैं? कोई अपना नहीं है। थोड़ा सा जब चोट लग जाएगा तो कोई साथ नहीं देता। थोड़ा बीमार होइए ना, जब तक आप स्वस्थ है ना तब तक सब है, सब सखा संबंधी है। गजेंद्र का कथा सुना है ना आप लोग, हाथी का। जब हाथी को बहुत दम था ना तो 10,000 पत्नी थी उसके पास, लेकिन जैसे ही ग्राह उसके चरण पकड़ लेते हैं, पानी में युद्ध होने लगते हैं, तो सब उसके साथ छोड़ देते हैं कि आपको ना बीच में आप ग्राह और आप खर्चा लीजिए, हमें जाने दीजिए, क्या पता आपको छोड़कर मुझे पकड़ ले। जब तक आप लोग स्वस्थ है तब तक ये पति पत्नी आपका रिश्ता चल रहा है, बेटा पुत्र का चल रहा है। जैसे देखने को मिलता है समाज में, थोड़ा पिता का तबियत खराब हुआ है, सबसे पहले पुत्र निकाल देगा घर से कि कौन बुढ़वा कितना इलाज कराएगा, इतना पैसा भी नहीं कमाया उसने, है ना। सास पुत्र में कहा सुनी होने लगता है। किसे आप लोग अपना मान रहे हैं? ये सब एक खेल की तरह है। कहते कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के 4 पत्नी थे, 4। कहते कि एक व्यक्ति था, वो पहले पहले शादी किया, और जो शादी किया ना पहले व्यक्ति से, पत्नी से, तो उसके साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था। उसका संबंध था लेकिन उतना खास संबंध नहीं था। उसे लगा कि हम थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब बढ़ने के बाद उसे लगा कि एक और पत्नी होना चाहिए मुझे, किसके साथ इतना जम नहीं रहा, तो एक पत्नी और शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद फिर कुछ समय रहते उसके साथ जीवन बिताते, और जीवन बिताते बिताते उसे लगता है कि नहीं, कि ये पत्नी में भी उतना मजा नहीं आ रहा, सुख नहीं हो रहा, क्योंकि एक और पत्नी होना चाहिए। कि एक और पत्नी होता तो अच्छा रहता, तो एक और शादी वो कर लेता है। एक और शादी करता है तो कहते हैं कि ठीक है, कुछ समय उसके साथ भी रहते, उसके साथ भी रहते उसे उतना मजा नहीं आता है। फिर कहते हैं कि एक और शादी कर लेता हूँ, एक और शादी करता है। अब वो बूढ़ा हो गया, नया लड़की से शादी कर लिया, खूब मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। अब इसका मरने का समय आ गया, ये मरणासन घर पे आ गया, मरने वाला है। तो कहते हैं कि मरने वाला हूँ मैं, अब एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। मेरे तो 4 पत्नी है ना, 4 उसमें पूछता हूँ कि कौन कौन मेरे साथ जाएगी शमशान में, मेरे साथ जलने वाला। तो वो कहते हैं सबसे पहले जो छोटी वाली है ना उसे बुलाते, कहते हैं कि देखो कि सबसे ज्यादा प्रेम मैंने तुमसे ही किया है, सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे किया है, और मैं मरने वाला हूँ, और तुम अभी जवान हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जो छोटी वाली पत्नी है वो कहते कि नहीं, कि मैं आपके साथ क्यों जाऊं, कि मैं अभी जवान हूँ और मुझे कोई भी रख लेगा, कि आप न मरने वाले, आप मरिए, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। वो मना कर देते कि नहीं मैं नहीं जाने वाला। तो जो छोटी से थोड़ा ऊपर वाली है 3 नंबर की पत्नी, उसे के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे, कि मैंने तुम्हें थोड़ा इससे कम प्रेम किया है और अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो कहते कि नहीं, कि आप मरने वाले, आप अकेले जाइए, ज्यादा से ज्यादा मैं, आप जब मरेंगे तो आपको मैं विदाई कर दूंगा, थोड़ा गेट तक मैं चला जाऊंगा, उससे आगे मैं नहीं जाने वाला। व्यक्ति को वैराग्य आने लगता है कि जिसके लिए मैंने इतना किया वो सब मुझे छोड़ रहा है धीरे धीरे। तो कहते हैं कि अब उससे जो 2 नंबर की पत्नी थी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि देखो मैं मरने वाला हूँ, अब मैं, मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, कल परसों में मर जाऊंगा मैं, मेरे शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो कहते हैं कि देखो आपने मेरे साथ तो अच्छा ही संबंध रखा है, हमारे दोनों का संबंध अच्छा है, कि हाँ हम चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाऊंगा कहाँ तक? तो कहते हैं कि मैं शमशान तक जा सकती हूँ आपके साथ,
उससे आगे नहीं जा सकते। तो उस व्यक्ति को बहुत दुख लगता है कि यार ये तीनों ने मुझे धोखा दे दिया। अब उसे शर्म आ रहा है कि चौथे पत्नी जो एक नंबर की पत्नी है उसे मैं कैसे पूछूं, उसके साथ तो मेरा उतना अच्छा संबंध भी नहीं था, ज्यादा टाइम भी नहीं बिताया। अब उससे कैसे पूछूं कि तुम मेरे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी निर्लज होकर उसे पूछता है कि मैंने तुमसे ज्यादा प्रेम नहीं किया और मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं मरूंगा तो तुम मेरे साथ जाओगे। तो वो हाथ जोड़ लेते कहते कि प्रभु कि आप जहां कहेंगे तहां मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, कि हाँ आप जब मरेंगे मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो इस प्रकार वो कहते तो व्यक्ति खुश हो जाते कि चलो कोई तो मेरे साथ जाने वाला है। तो वास्तविकता में वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, हम ही सब है। और वो पत्नी हम लोगों के पास है, वो 4 शादी हम लोग का भी होता है। तो कहते कि जो सबसे छोटा वाला पत्नी है जो जवान थी और उसने बोला कि जैसे आपकी मृत्यु होगा मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी, वो कोई और नहीं, वो धन है हमारे, है ना। शुरू से समझते कि एक व्यक्ति शादी करते हैं, पहला शादी किसके साथ होता है, उसका भगवान के साथ। एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, लेकिन जीव क्या होता है, माया के वशीभूत होकर के भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान के साथ भी कोई संबंध है, तो भगवान से विमुख हो गए। 1 नंबर पत्नी के साथ विमुख हो गए। अब किसके पास गया, 2 नंबर पत्नी के पास, यानी कि समाज के पास आ गए। अब समाज में सुख ढूंढ रहा है कि समाज ये करेगा वो करेगा, तो समाज में वो सुख ढूंढने लगा। समाज वाले के साथ खूब अच्छा संबंध बना लिए। और तीसरा पत्नी कौन है उसका, तो कहते तीसरा वो जिससे उसने शादी किया, 7 फेरे लिए, वो पत्नी है। और चौथा वो धन है। अब पत्नी हो गई तो उसे कमाना तो पड़ेगा, खूब कमाया। तो जो लास्ट वाला चौथा पत्नी है वो धन है। तो जब कहते कि वो व्यक्ति कहते कि मैं मरने वाला हूँ, तो धन कहते कि मुझे छोड़ दो, कि मैं जवान हूँ ना, कोई मुझे रख लेगा। जैसे व्यक्ति मरने वाला होता है सबसे पहले उसके हाथ से क्या जाता है, धन निकल जाता है ना, पुत्र पहले फाड़ देते। जैसे पता चले कि पिताजी अब ज्यादा दिन 1-2 महीना जीने वाला है, तो कागज लाते हैं कि लगाइए पिताजी अंगूठा, कोई काम नहीं अब आपका, साइन कर दीजिए थोड़ा कि हम दोनों भाई में ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या जाता है, धन, यानी कि चौथा नंबर की पत्नी साथ वहीं पे छोड़ देते, जीते जिंदगी में चौथा नंबर की पत्नी साथ छोड़ दी। अब तीसरी पत्नी कौन है, हमने जिससे शादी किया। तो पत्नी कहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं कहां तक जा सकती हूँ, गेट तक। तो जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो पत्नी कहां तक जाती है, गेट तक, गेट से आगे नहीं जाती है ना। समाज में ये होता है ना, गेट तक जाती है, गेट के बाद लाश आगे निकल जाते हैं और पत्नी वहीं रुक जाती है। तो कहते वो पत्नी लाश ले कहां तक, सॉरी पत्नी कहां तक जाती है, गेट तक जाती है। और उससे आगे दूसरी नंबर की पत्नी कौन है, समाज। समाज वाले से पूछते हैं हम लोग, क्या चलोगे मेरे साथ, जब मैं मर जाऊंगा चलोगे मेरे साथ शमशान में जलने के लिए। तो क्या कहते वो कि नहीं, कि मैं क्यों जाऊं, ज्यादा से ज्यादा हम शमशान तक जाएंगे, आपको जला देंगे, जला करके आ जाएंगे। लेकिन हम उसी समाज को खुश करने में लगे रहते हैं, और वो समाज कभी खुश नहीं होगा हम लोगों से। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम समाज को खुश कर पाएंगे। मेरे गुरु जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। कहते कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं समाज में सबको खुश कर दूंगा। इस भाव से वो क्या करता है, वो व्यक्ति सहज रूप से रोड में चलने लगता है कि नीचे नजर करके और चल रहे हैं, सामने नजर सीधा सीधा करके वो चल रहा है। तो चल रहा है ना, तो लोग कहते हैं कि देखो देखो इसे देख रहे हो कितना निर्लज हो गया है, कि सीधा सीधा देख रहा है, चल रहा है, आगे पीछे भी नहीं देख रहा है कि कौन बड़े बुजुर्ग है, आगे पीछे देख लेते तो अच्छा रहता। तो व्यक्ति ने सुन लिया कि नहीं, मुझे सीधा नहीं देखना चाहिए, थोड़ा घूम घूम के भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन आगे पीछे। तो वो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है, कि अगर समाज वाले इसी में खुश है कि इधर उधर देखने से वो खुश रहेंगे, तो इधर उधर भी देखूंगा मैं। तब वो व्यक्ति इधर उधर ऐसे ऐसे देख के चल रहा है। तो दूसरा व्यक्ति कहते देख रहे फनमा का बेटा है कितना बदमाश हो गया, थोड़ा भी संस्कार है कि किसी का माता बहन जा रही है और ऐसे उचका की तरह देख रहा है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, कि ऐसे नहीं देखना चाहिए, ये सच में बुरा है, कि समाज वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो व्यक्ति सोचेगा कि अब ऊपर देख के चलेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे, नीचा किसी को देखेंगे नहीं। तो वो ऊपर ऐसे आसमान में देख के चल रहा है। तो फिर से कोई व्यक्ति बोलेगा यार देख रहे हो इसे कितना कर गया, घमंड देख रहे हो, सर पे सवार है, कि नीचे तो इसका नजर ही नहीं टिक रहा, ऊपर ही ऊपर चल रहा है। तो व्यक्ति कहेगा कि यार इससे भी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, अब नीचे नजर नीचे करके चलूंगा। तो अब वो सर नीचे कर रहा है और चल रहा है, सर नीचे करके चल रहा है। फिर कोई व्यक्ति कहेगा कि देख रहे हो जरूर कुछ गलत किया है इसने, शर्म के मारे सर झुका के चल रहा है, कि नजर इसका उठ नहीं रहा है, गलत किया है कुछ इसने। तो व्यक्ति कहेगा लग रहा है कि मेरे नजर में कुछ दोष है। इस नजर जब ये नजर नहीं रहेगा ना, तो शायद सब लोग खुश रहेंगे कि ना मुझे इधर देखना है, ना ऊपर, ना नीचे, ना साइड में, ना सीधा देखना है। इससे अच्छा मैं अपना नजर ही खोल लेता हूँ।
तो वो व्यक्ति दोनों आंख फोड़ लेता है, और जैसे वो आंख फोड़ लेगा ना तो समाज वाले फिर से कहेंगे कि देख रहे हो इसने कुछ गलत किया होगा, भगवान ने इसे सजाए दिया है कि दोनों आंख इसका फूट गया। तो ये समाज कभी खुश होने वाला नहीं है। तो समाज को खुश करने के चक्कर में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं समाज कहाँ तक जाते हैं हमारे साथ? शमशान तक। शमशान में फूंक देते हैं और आ जाते हैं। और जो एक नंबर की पत्नी थी वो कौन है? परमात्मा, जो हमारे हृदय में विराजमान है। वो कहते हैं कि आप जहां जहां जाएंगे तहां तहां हम जाएंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं ना तो भगवान ने हमारे ऊपर 5 सीसी कैमरा रखा है। हम लोग रखते हैं ना घर में सीसी कैमरा, ये देख रहा है, ये साइड देखना है, ये साइड देखना है, व्यक्ति क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार भगवान हमें देखने के लिए 5 सीसी कैमरा रखा है। पहला सीसी कैमरा रखा है क्या? सूर्य, कि दिन में दिनकर उगता है ना, और वो देखता रहता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और यमराज के लिए हिसाब लिखता रहता है कि इसने ये गलत किया, ये गलत किया। तो किसने व्यक्ति कहेंगे कि ठीक है कि दिन में आप पाप नहीं करते, रात में पाप करेंगे कहेंगे। तब तो कहते हैं कि दूसरा किसको रखा है? चंद्रमा को रखा है। चंद्रमा को और संध्या को, कि रात में अगर कोई व्यक्ति पाप करे तो आप दोनों गवाही रहेंगे। तो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है हम घर लगा के करेंगे पाप। तो कहते हैं कि तीसरा किसको रख दिया है? हवा को रख दिया है, कि हवा तो हर जगह जाएगा, है ना, हवा को रख दिया। और चौथा रख दिया संध्या को, रात को रख दिया। और 5वां रख दिया है, भगवान कहते हैं कि जीव बहुत चालाक बन रहा है। 5वां में खुद जाकर इसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हो जाता है। इसके हृदय में जाकर मैं बैठ जाता हूँ, ये क्या क्या करेगा मैं सब देखूंगा। तो जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे और ऊपर हिसाब होता है कि क्या इसने गलत किया, क्या सही किया, तो 5 गवाही को बुलाया जाता है। 5 गवाही देते कि इसने ये किया, ये किया। तो हम कहेंगे नहीं, ये चारों झूठ बोल रहा है। तो लास्ट में वही परमात्मा हमारे अपोजिट में खड़ा रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे हृदय में मैं बैठा था, तुमने इसके बारे में ये किया, ये किया, ये किया, और वो गवाही देंगे और उसका गवाही माना जाता है। और वही परमात्मा क्या कहते हैं कि आप जहां जहां जाएंगे हम वहां वहां जाएंगे आपके साथ। भले आप कुत्ते बिल्ली भी बनेंगे अगले जन्म में, तो परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे साथ कुत्ते बिल्ली बनकर भी रहते हैं, हमारे अंदर विराजमान है। तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इस दुनिया में आते हैं तो माया के प्रभाव से करके हम भगवान को ही भूल जाते हैं। अगर कोई हमें बोल दे कि अरे हरे कृष्णा कहो एक बार, राम का नाम लो, तो कहते हैं कि लो नाम, राम का नाम, क्या होगा उससे थोड़ी मेरा पेट भर जाएगा। अरे तुम पेट के लिए मर रहे हो, तुम्हारा दोनों लोग कल्याण हो जाएगा, ये लोग भी और परलोक भी कल्याण हो जाएगा। नाम लेकर तो देखो, लेकिन नाम में क्या होगा? रुचि नहीं आएगा। रूपा जी कहते हैं कि नाम में क्यों नहीं रुचि आ रहा पता है? जैसे ऊख क्या होता है? मीठा होता है ना, गन्ना मीठा होता है, क्या गन्ना आप लोगों ने मीठा होता है। लेकिन किसी को डंडिस पकड़ लेता है तो उसे कड़वा लगता है ना, कड़वा। डंडिस किसी को हुआ है? क्या कहते हैं डंडिस को? डंडिस नहीं कहते, पिलिया रोग कहते हैं, पिलिया। डंडिस हो जाता है तो उसको गन्ना दिया जाता है खाने के लिए, उसे कड़वा लगता है। वो कहते हैं कि गन्ना मैं नहीं खाऊं, लेकिन वास्तविक में गन्ना मीठा है। उसी प्रकार हम लोगों को भौतिक रूप ये रोग लग गया है, भगवान का नाम हमें मधुर नहीं लगेगा। और जब गन्ना मीठा लगने लग जाता है तो समझिए कि उसका पीलिया ठीक हो गया, डंडिस ठीक हो गया। तो उसी प्रकार जब भगवान के नाम में रस आने लगे, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के नाम लेने में मजा आने लग जाए, तो समझिए कि आप मुक्त हो गए, भगवान ने आपको याद कर रहा है। तो इसीलिए भगवान की कीर्तन सुनना चाहिए, कथा करना चाहिए, भगवान के बारे में जो लिखा है शास्त्र पढ़ना चाहिए। इस प्रकार भगवान को बार बार स्मरण करना चाहिए। भगवान के एक बार नाम लेने से कितना बड़ा है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति था, और वो एक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने उसका जो पुत्र था वो बहुत बड़ा नास्तिक था, बहुत बड़ा नास्तिक। इतना बड़ा नास्तिक था, उसे बोलता था कोई कि एक बार राम बोलो, तो कहते थे कि मैं राम क्यों बोलूं, कि मुझे बोलना ही नहीं। तो जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थोड़ा सा अभावान थे। वो जाते हैं अपने गुरु जी के पास और अपने गुरु जी को कहते हैं कि प्रभु जो मेरे जो एक पुत्र है ना, ये कभी भगवान के नाम नहीं लेते और इसका उद्धार भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करूं ऐसा कि आपके पास मैं लाऊंगा, गुरु को कहते हैं कि मैं आपके पास लाऊंगा और आपके पास जैसे वो आएगा आप उसे क्या करें कि कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि उसका उद्धार हो जाए। तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है बुलाओ, अपने पुत्र को बुलाओ। तो उसको बुलाओ एक बार, तो मैं उसको कुछ समझाऊंगा। कहते कि ठीक है। तो पुत्र को लेकर आते हो बुजुर्ग और कहते हैं कि बाबा यही है मेरे पुत्र, इसको कुछ समझाइए। तो बाबा कहते हैं कि पुत्र राधे राधे कहो। तो कहते हैं कि नहीं, क्यों कहूंगा राधे राधे? कहते कि नहीं मैं नहीं कहता। तो कहते अरे राधे राधे कहो। तो कहते नहीं कहूंगा मैं।
तो बाबा फिर से कहते राधे राधे कहो, तो कहते नहीं कहूंगे। तो बाबा कहते क्या नहीं कहोगे, तो कहते राधे राधे नहीं कहोगे। तो बाबा कहते कि ठीक है, इतना बोल दिया ना, जब तुम्हारा हिसाब होगा ना ऊपर, जब तुम मरोगे तो एक बार बोल देना कि पूरा जीवन मैंने पाप किया, पूरा जीवन मैंने पाप किया, लेकिन एक बार एक बाबा ने मुझे राधे राधे एक बार बुला दिया था, तो ये यमराज तुम्हारा हिसाब करेगा तो कुछ छूट होगा। तो काल का चक्र घूमता है, वो व्यक्ति वृद्ध होता है और वृद्ध होकर मरता है, और मरता है पूरा जीवन उसने पाप किया है। अब यमराज के पास ले गया जाता है, यमराज के पास जैसे जाता है तो वहां पे चित्रगुप्त उसका क्या करते हैं, बही खाता निकालते और उल्टाते, देखते हैं पूरा जिंदगी इसने पाप ही पाप किया है। और उतने में देखते कि एक बार इसने जाने अनजाने में राधा नाम बोल दिया, इसका फल क्या होगा। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं यमराज जी को कि प्रभु इसने पूरा जीवन पाप किया है, लेकिन जाने अनजाने में इसने क्या किया है, एक बार राधा बोल दिया है, इसका क्या फल है मुझे भी पता नहीं। तो यमराज जी कहते कि अरे मुझे भी पता नहीं, नर्क में वो व्यक्ति। यमराज कहते कि मुझे भी पता नहीं, एक बार राधा नाम लेने से, भगवान का पवित्र नाम एक बार बोलने से क्या फल मिलता है मुझे भी पता नहीं। तो यमराज जी कहते कि देखो मुझे पता नहीं है कि हम चलते कहाँ, स्वर्ग में जाकर इंद्र से पूछते कि एक बार राधा बोलने से या भगवान का एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। तो व्यक्ति जिद कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जहां पर रहते वहीं पर राजा बनने का प्रयत्न करते, वो कहते हैं कि यार मैं इतने मुश्किल से नर्क में आया, नर्क से कैसे बाहर जाऊंगा, कि अगर स्वर्ग आपको ले जाना है तो मैं ऐसे चल के थोड़ी जाऊंगा, कि एक पालकी बनाई और पालकी में बैठ के जाऊंगा। और कंडीशन ये रखते हैं कि पालकी के आगे आगे जो कहार बोलते हैं ना, कहार, तो कहारिया आगे का कहार जो होगा वो यमराज ही रहेंगे और पीछे उनके दूत रहेंगे। तो इस प्रकार का जो हारा क्या नहीं करता है ना, तो ना क्या है कि उसको तो न्याय करना है यमराज जी को। तो यमराज जी कहते कि ठीक है कि चलो हम स्वर्ग चलते हैं। पालकी में उसे बैठाते हैं, आगे आगे यमराज जी कंधे पर रखे और पीछे दूध सब रखे और जा रहे वो ठाट बाट से राजा की तरह स्वर्ग पहुंचते हैं। स्वर्ग में यही प्रश्न किससे पूछते हैं, देवराज इंद्र से पूछते हैं। इंद्र से पूछते हैं कि प्रभु क्या आप बतलाइए कि इसने जाने अनजाने में एक बार राधा नाम लिया, इसका क्या फल होगा। तो इंद्र भी अपना पोते होते उठाता होगा शायद, है ना, लैपटॉप खोला और गूगल किया होगा, मिला नहीं होगा कुछ, तो कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, इसको लेके जाओ यहाँ से स्वर्ग से, ये नर्क का जीव है, स्वर्ग में नहीं रह सकता है। तब वो व्यक्ति फिर से जिद कर देता है कि मुझे स्वर्ग में रखना नहीं था, तो आप लेके क्यों आए स्वर्ग में, कि अब मैं स्वर्ग से जाने वाला नहीं हूँ, कि मुझे स्वर्ग में ही रहना है। अब इंद्र जी परेशान हो गए कि भाई पूरा जीवन इसने पाप किया, स्वर्ग में आकर बैठ रहा है, कैसे होगा। इंद्र जी कहते कि नहीं निकालो इसे। तो वो व्यक्ति फिर से कंडीशन रख देते हैं कि जो 4 दूत है ना, अब आगे यमराज जी है, पीछे का एक दूत हटाइए और इंद्र को कहार बनाइए और मैं इंद्र के कंधा पर बैठकर आगे जाऊंगा। तो कहते कि ठीक है। अब वो भी हार गया है, स्वर्ग से उसे भगाना है। तो कहते कि ठीक है। अब वो लोग दोनों मिलकर डिसीजन, यमराज और इंद्र जी डिसीजन करते हैं कि चलो इसको ले चलते कहाँ, ब्रह्मा जी के पास ले चलते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया है, सब कुछ वही लिखते हैं, भाई खाता उसके पास, वहां पे चलते हैं। तो कहते हैं कि जाते कहाँ, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही जाते हैं ब्रह्मलोक में, तो उस व्यक्ति को आगे आगे कौन है, यमराज, उसके पीछे इंद्र, और इंद्र के पीछे व्यक्ति बैठे और पीछे 2 सेवक और। तो अब जा रहे कहाँ, चलते चलते गए हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाते और ब्रह्मा जी से पूछते कि प्रभु इसने पूरा जन्म पाप किया, लेकिन एक बार जाने अनजाने भगवान का पवित्र नाम डाल दिया, क्या इसका फल है। तो वो भी वेद पोथी सब उल्टा लेते, उल्टाते उसे भी पता लगता है कि इसका कोई फल उसे भी पता नहीं कि क्या है। तो कहते कि यार मुझे भी पता नहीं, लेकिन इसे तुम यहाँ पे नहीं रख सकते, सत्य लोक है, जो सत्य बोलता है वही बस यहाँ पे रह सकता है, ऐसे निकालो यहाँ से। तो व्यक्ति फिर से जिद करता है कि नहीं मुझे यहीं रहना है, नहीं तो फिर से ब्रह्मा जी को कहार बनाइए और चलना है। तो अब क्या करते हैं, फिर से ब्रह्मा जी अब कहार बनते हैं, उसके पीछे ब्रह्मा जी आगे, एक सेवक हटाते ब्रह्मा जी आगे, यमराज पीछे, इंद्र, व्यक्ति बैठा उसके पीछे ब्रह्मा जी। अब कहते हैं कि शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी नित्य भागवत सेव्य, वैष्णव नाम यथा समूह, कि वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ और नित्य भागवत सेवन करते हैं, हमेशा भागवत भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, उसे पता ही होगा, खूब वेद पढ़ते, खूब शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र का निचोड़ उसे पता होगा। चलो पूछते उससे, शिव जी के पास जाते, शिव जी माता पार्वती को अपने साथ में बैठाए हुए भागवतम की कथा करते रहते हैं और
कुछ भगवान के जो पार्षद है नीचे बैठे कथा श्रवण कर रहे थे। इतने में ही ये सब आते हैं और आते हैं तो देखते हैं शिव जी को कथा करते होते, तो वो लोग जिज्ञासा करते थे प्रभु कि इसने तो पूरा जन्म पाप किया और इसने एक बार जाने जाने भगवान का नाम ले लिया है, राधा नाम ले लिया है, क्या करेगा, क्या करा जाए, कि क्या इसका फल है, कि फल बता दीजिए। शिव जी भी कहते हैं कि जितना मैंने शास्त्र पढ़ा, जितना आचरण किया है, मुझे उसका फल पता नहीं लग रहा है कि एक बार भगवान का नाम लेने से क्या होता है, कि मुझे भी पता नहीं। तो व्यक्ति फिर से कहते हैं कि ठीक है कि अब जो एक सेवक रह गया ना उसे हटाइए और शिव जी को लगाइए पीछे कहार में। तो आगे कौन है? यमराज। यमराज के पीछे इंद्र। इंद्र के पीछे वो व्यक्ति बैठा है और उसके पीछे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पीछे शिव जी। और ये चारों देवी देवता प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है, कहते विष्णु जी के पास चलते, उससे ही पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी के पास जैसे ही जाते हैं और वहां पे डोली रखते हैं, कहार रखते हैं और चारों देवी देवता थोड़ा रिलैक्स होते होंगे है ना, पूरा कंधा दुख रहा है, 3 लोग घुमाते हैं, लोग 4 लोग घूम गए, तब विष्णु जी के पास है। विष्णु जी से पूछते थे प्रभु किसने पूरा जन्म पाप किया और एक बार बस भगवान का नाम लिया, एक बार राधा बोल दिया, वो उसने वो भी जान के नहीं लिया, एक साधु ने अनजाने में लिया दिया है, तो क्या इसका फल होगा? तो विष्णु जी जोर जोर से हंसने लगे, खूब जोर से ठाका पार के हंसते हैं कि हाँ तुम्हें अभी तक तुम्हें पता नहीं लगा कि एक बार भगवान के नाम लेने से क्या होता है, कि एक बार इसने जाने अनजाने में भगवान का नाम लिया था और भगवान के नाम लेने से कारण ये नर्क में गया था और नर्क से इसे स्वर्ग जाना पड़ा। और डोली कौन उठा रहा है? यमराज। स्वर्ग से कहा गया? स्वर्ग में डोली कौन उठाया? इंद्र, जो स्वर्ग के राजा है, देवी देवता के राजा है, उसने डोली उठाया। उसके बाद ये ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने इसका डोली उठाया। फिर कहा गया शिवलोक, शिवलोक में कैलाश पे शिव जी ने इसका डोली उठाया। ये चारों लोग घूम के मेरे पास वैकुंठ तुम छोड़ने आए हो। और वैकुंठ का रूल है कि जो एक बार वैकुंठ में आ जाए उसे फिर से यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ता है। तो इसका उद्धार हो गया कि एक बार इसने जाने अनजाने में राधा नाम या भगवान का पवित्र नाम गाया है, तो ये चारों लोग घूम करके कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं। तो हम लोगों को कीर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो अभी कीर्तन होगा, आप लोग कीर्तन करिए। हरे कृष्ण। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि भय अभय अनख आलसु, कि भय अभय